रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः धियो सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भ्रात्रार्तिहं प्रणतपानुभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं चार्यसौरभसमा हृदयोगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहाससेव्यं सन्मानिशालि परपीतपरागपुण्यम् गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्हर्षणदेवाख्यं शतगुरुं प्रणमाम्यहम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंहाना रसानामच्छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे
शक्तिरूपेण संश्रिता नमः तस्ते नमः तस्ते नमः तस्ते नमो नमः। बोले श्री किशोरी जी की, श्री रामलला सरकार की, श्री महल सरकार की, श्री साहिब सरकार की। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भाद्र भाग देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। आशा हम सबकी भगवन हो। सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, सुखी बसे संसार में, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। अभिलाषा हम सबकी पूरी भगवन हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध दूध धन धान्य से वंचित रहे न हो, दूध दूध धन धान्य से वंचित रहे न हो, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति मन हो आपकी भक्ति प्रेम से
से हमें बचाएंगे जग के गया गया। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। सबका करो निहार। अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। अपना भक्त बनाएंगे सबका करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। मन में दया हृदय में भारी दीनता हे मेरे करता। 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 हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत कीजिए दया धर्म का साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत कीजिए दया धर्म का बोली श्री किशोरी जो की श्री राम लला सरकार की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री किशोरी जी की जय। श्री अवधाम की जय। श्री अकारण करुणा वर्णाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके बाएं अंग में उपस्थित उनकी प्राण धन श्री सीता जी, श्री किशोरी जी, ऐसे श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री राम जी और श्री किशोरी जी के ही परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज, उनके चरणों में सत सत प्रणाम। भूत भावन भगवान शंकर सब परिवार, उनके चरणों में प्रणाम। इस कथा के सर्वे सर्वा महाराज श्री महल सरकार के चरणों में प्रणाम। इस राम कथा के आयोजक जितने भी भक्त हैं, जितने भी सज्जन हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी उपस्थित श्रोता बंधु, आप सभी के हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री राम, श्री किशोरी जी, उनके चरणों में प्रणाम। मंचस्थ समस्त विद्वान संत ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सभी भगवान श्री राम की कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आपके श्री राम जानकी मनोकामना मंदिर डुमरी में आज भगवान श्री राम की कथा, श्री किशोरी जी की कथा, उनके चरित्र का मनन चिंतन और श्रवण हम सभी कर रहे हैं। श्री किशोरी जी के ही चरणों में बैठकर हम सभी उनकी ही कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे श्री किशोरी जी ने इस योग्य समझा है, हमारे श्री महल सरकार ने इस योग्य समझा है। इसके लिए श्री महल सरकार और श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। आपके ऊपर और हमारे ऊपर श्री किशोरी जी की कृपा दृष्टि है, उनकी कृपा है, उनकी दया है कि आज हम सभी लोग बैठकर उनके ही विवाह उत्सव का आनंद ले रहे हैं। आज श्री किशोरी जी, श्री राम जी का विवाह उत्सव है, विवाह मनाएंगे हम सभी। इस पूरे विश्व की रचना करने वाली कोई है तो वो है श्री किशोरी जी। इस पूरे विश्व की रचना करने वाली श्री सीता जी है। इस पूरे विश्व का संहार करने वाली श्री किशोरी जी है। इस पूरे विश्व का पालन करने वाली कोई है तो वो श्री सीता जी है, श्री किशोरी जी है। जबकि ये काम अलग अलग देवताओं का है कि नहीं? है ना? इस पूरे संसार का सृष्टि करना किसके हाथ में है? ब्रह्मा जी के हाथ में। सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी है। इस पूरे सृष्टि का पालन करता कौन है? विष्णु भगवान है, पालन करते हैं। और इस पूरी सृष्टि का संहार करने वाला कोई है तो वो है भगवान शंकर।
ये तीन देवता है, त्रिदेव है, और इन तीनों देवों का अलग अलग काम है, अलग अलग कार्य है इनका। कोई सृष्टि करता है, कोई पालन करता है, कोई संहार करता है। ये तीनों देव अलग अलग कार्य करते हैं, पर ये तीनों काम कौन करता है? ये तीन अलग अलग है, पर ये तीनों काम एक कोई करता है। कोई देवी करती है, कोई भवानी करती है, कोई जगदम्बा करती है, तो वो है श्री सीता जी। सीता जी का एक कार्य नहीं है, एक काम नहीं है, तीनों कार्य सीता जी करती है। किशोरी जी ये तीनों काम करती हैं, तीनों कार्यों को करती हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप में लिखा है। उद्भव स्थि संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वस्य करी सीता हमरा सीता जी उद्भव स्थि संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतो हम राम वल्लभ। उद्भव स्थि सीता जी इस पूरे संसार की रचना करती हैं, उद्भव करती हैं, रचना करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है, हाँ ये तीनों काम सीता जी करती हैं। सृष्टि का रचना करना, पालन करना और संहार करना। कैसे? एक व्यक्ति ने पूछा भी कि आप कौन सी सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं? जो सारे जगत का पालन करती है उन सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं, या जो संहार करती हैं उन सीता जी का प्रणाम कर रहे हैं, या सारे संसार की जो रचना करती हैं उन श्री सीता जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं, हम इन तीनों सीता जी में, श्री किशोरी जी में हम तीनों को प्रणाम नहीं कर रहे। हम किनको कर रहे हैं? न तो हम राम वल्लभ, जो भगवान राम जी की प्रिया है, जो श्री किशोरी जी हैं, जो इन प्रभावों से अलग है, ऐसी श्री सीता जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये तीन काम सीता जी कैसे करती हैं? इस पूरे संसार की जो रचना है वो ब्रह्मा जी करते हैं, पर ब्रह्मा जी को रचना करने की शक्ति कहां से आती है? ब्रह्मा जी रचना करते हैं ना, सृष्टि का सृष्टा है ब्रह्मा जी, पर उनको सृष्टि करने का क्षमता, शक्ति कहां से आती है? श्री सीता जी के द्वारा, क्योंकि ये शक्ति स्वरूपा है। सीता जी, किशोरी जी शक्ति स्वरूपा है। ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान करती हैं कि आप इस पूरे संसार का सृष्टि कर पाए, सृष्टि करिए, शक्ति देती है। इस पूरे संसार का पालन कौन करते हैं? विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान को पालन करने की शक्ति, सामर्थ्य कौन देती है? श्री सीता जी देती है, श्री किशोरी जी देती है। तब जाके विष्णु भगवान संसार का पालन कर पाते हैं। इस पूरे संसार का संहार भगवान शंकर करते हैं, और उनको शक्ति प्रदान करने वाली कोई शक्ति है, देवी है, तो वो है श्री किशोरी जी। उनके दिए हुए शक्ति से, सामर्थ्य से भगवान शंकर संहार करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो राम वल्लभा है, जो अपने भक्तों को एक पुत्र की भांति प्रेम करती हैं, स्नेह करती हैं। ऐसे श्री सीता जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जनक सुता जग जननी जान
हमारी मति, हमारी बुद्धि निर्मल कब होती है? जब हमारे ऊपर श्री किशोरी जी कृपा करती हैं, जब दया करती हैं। और जब सीता जी हमारे ऊपर दया कर देती हैं, कृपा कर देती हैं, तो हमारी जिह्वा से केवल एक शब्द निकलता है, सीताराम सीताराम सीताराम। हमारे जिह्वा से सदैव निकलता है। और यदि जिह्वा से बाहर ना भी निकले तो भी हमारा मन सदैव एक ही नाम जपता है, रटता है, सीताराम सीताराम। और फिर भक्त क्या करता है? वो यही कहता है, हे प्रभु आपने जैसे मुझे रखा है, हे किशोरी जी आपने जैसे मुझे रखा है, हम वैसे ही हैं और हम वैसे ही रहेंगे। आप जिस विधि से रखो, आपकी इच्छा हो आप अच्छे से रखो, आपकी इच्छा हो सुख में रखो, आपकी इच्छा हो दुख में रखें, आपकी जैसी इच्छा है उसमें हमारी भी इच्छा है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि
किशोरी जी की जब कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो वो भक्त स्वयं की मर्जी से, स्वयं की इच्छा से अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है, अपना जीवन बिताता नहीं है। प्रभु की जैसी इच्छा होती है, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रही। प्रभु जैसा कर। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप काम धंधा छोड़कर बैठ जाओ, अब तो किशोरी जी ही रखेंगे, वैसे ही रह लेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने से प्रयास करिए, अपना कर्म आप करिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, ये कर्म भूमि है। यहाँ पर आने के बाद ब्रह्मा को भी और भगवान को भी कर्म करना पड़ा है। कर्म आप अपना करिए, आप अपना काम करिए, उसके बाद भी यदि आपको सुख या दुख मिलता है तो ये श्री किशोरी जी की ही कृपा है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी बस का नहीं है। ये प्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो हमें कैसे रखना चाहते हैं, दुख में रखना चाहते हैं या सुख में रखना चाहते हैं। इंसान कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, बहुत ज्ञान इकट्ठा कर ले वेद पुराण शास्त्रों का, पर भाग्य में जो लिखा होता है ना, वो उसको झेलना ही पड़ता है, लाख कोशिश कर ले, ज्ञान काम नहीं आता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत विद्वान हैं, तो आप अपने ज्ञान के बल पे अपना भाग्य बदल दो। भाग्य नहीं बदल सकता आपके भाग्य में जो है वो आपको ही भोगना पड़ता है, वो दूसरा भोग नहीं सकता। आप कितने भी चतुर हो, आप कितने भी ज्ञानी हो, भाग्य तो झेलना पड़ेगा, दूसरे को दे नहीं सकते। विश्वामित्र जी महाराज ज्ञानी हैं, महामुनि हैं, जहां रहते हैं उसको वाल्मीकि जी ने सिद्धाश्रम कहा है। जिस आश्रम में रहते हैं विश्वामित्र जी महाराज, वो क्या है? सिद्धाश्रम। काम क्या कर रहे हैं, कार्य क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करना गलत तो नहीं है ना, यज्ञ तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। यज्ञ कर रहे हैं, कार्य भी अच्छा है, धर्म का काम कर रहे हैं, उसके बाद भी राक्षस करने नहीं दे रहे ना। ऐसे कैसे कर लोगे आप? होता है जब आप कोई धर्म का काम करते हैं तो राक्षसों को अच्छा नहीं लगता है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कैसे कर रहे, क्यों कर रहे, काहे के लिए कर रहे? जैसे लग रहा है इसके बाप के घर से आ रहा है हवन सामग्री, वैसे जलता है। तो पाप कर रहे हो तो तुझे कोई नहीं रोक पा रहा है, हम धर्म कर रहे हैं तो तू मुझे रोक रहे है। राक्षस कोई गलत काम करता है, पाप करता है, हिंसा करता है, उसको कोई रोक पाता? उसको मनाओ तो मानता? जब राक्षस अपना काम करना बंद नहीं कर सकता है तो धर्म करने वाले अपना काम करना क्यों बंद कर दे? भाई तुम अपना काम करो, हम अपना करेंगे। पर राक्षसों को सहन नहीं होता है, वो करने नहीं देंगे आप। जब भी विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, मारीच के बाहु आते भंग कर देते, यज्ञ करने नहीं देते, नहीं हो सकता। उनको डर रहता है ना, राक्षसों को डर रहता है कहीं ऐसा ना हो हमसे ज्यादा इसका ही प्रचार हो जाए, इसका धर्म बलवान हो जाए, देवता बलवान हो जाए। यज्ञ करने से क्या होता है? क्या होता है जी? क्या होता है? यदि आप यज्ञ करते हैं तो उससे क्या होता है? मुस्कुराइए नहीं, मुस्कुरा मुस्कुरा के पटा लेते हैं आप। और सब उन्हीं को बताना पड़ता है।
आप भी मन में सोचते हो, अयोध्या से आई है बताने के लिए ना, तो आप ही बताओ। हम जब अयोध्या आएंगे तब बताएंगे। यज्ञ करने से क्या होता है? देवताओं को शक्ति मिलती है, ताकत मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे हमारा ये शरीर है, इसको ताकतवर बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं? दिन में कितने बार भोजन करते हैं? एक बार, 4-5 बार तो हो ही जाता है ना। अब उससे भी ज्यादा हो जाए तो क्षमा ही करिएगा। 4-5 बार तो चाय नाश्ता लेकर, बाल भोग, राजभोग, ब्यारू सब लेकर हो जाता है। हमारे यहाँ जो आप नाश्ता बोलते हैं ना, सुबह सुबह का नाश्ता, आपके मिथिला में भी नाश्ता बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिथिला में भी नाश्ता बोलते हैं जनखई। ये जनखई मतलब तो ये हुआ कि ना खाओ। और राम राम राम, जनखई का मतलब तो ये हुआ कि ना खाओ, जन खाओ, जनखई, हाँ जन खाओ कि जल खाओ, अन्न मत खाओ, जल खाओ। अब जल पिया जाता है कि खाया जाता है? मिथिला में सब जल खाते कि पीते हैं जी? तो नाश्ता है हमारे अयोध्या में, उसको बाल भोग कहते हैं। वो जनखाई जनखोई नहीं बोलते। अपनी साधुसाई भाषा में क्या बोलते हैं अयोध्या में? बाल भोग, एक बच्चा का बाल भोग। और जब दोपहर का खाना, दाल चावल, अकौड़ी पकौड़ी तिलौड़ी सब राजा महाराजाओं की तरह, तो उसको क्या बोलते हैं? राजभोग। हाँ, राजाओं का भोग। और आपके यहाँ एक ही बोलते जनखई, और क्या बोलेंगे? कलम। आप इतनी हंसती क्यों है? हम गड़बड़ बोलते हैं क्या? नहीं, अच्छा बोलते हैं ना, इसलिए ना। हाँ, बोल दिया करेंगे, आप हंसते रहिए। शाम का भोजन ब्यारू बोला जाता है। आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ बोला ही जाता होगा। क्या बोलते हैं? भोजन। मतलब सुबह से सब बताए जनखई और ये वो, और शाम को भोजन हो गया। शाम को भोजन, अरे रहने दीजिए, भोजन नहीं बोलते, अपने मन से बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब सोचे हमारे मिथिला वाले कम ना रहे, इसलिए बोल दिए भोजन। सुबह शाम जल खाई, दोपहर में क्या खाई? और दोपहर में कलौ खाई। भोजन हम क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन करने से हमें ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। यदि हम एक दिन भोजन ना करें, कितनी समस्या हो जाती है। आप लोगों ने अभी कल ही परसों व्रत किया है, परसों दिन भर आप लोग व्रत की, तो आपको कितनी कमजोरी लग रहा होगा, इतनी कमजोरी है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, शाम तक चक्कर आने लग गया होगा, चंद्र देवता भी जल्दी उदय हो गए, सब मेरे भक्त भूखे प्यासे हैं। एक दिन हम व्रत रह लेते हैं तो हमें मुश्किल हो जाता है, चलना कठिन हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो हमें भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, जल चाहिए, तो हमें ताकत मिलती है। और देवताओं को ताकत कैसे मिलती है? उनको कोई भोजन सामग्री नहीं चाहिए, वो हवन में जो हम हवन सामग्री डालते हैं ना, वही तो उनका भोजन है। देवताओं का भोजन क्या है? जो हवन सामग्री आप हवन में डालें, आग प्रज्वलित करके, आग जला के, और उसमें जो आप मंत्रों के द्वारा
देवताओं को आहुति देते हैं, वही आहुति देवताओं तक पहुंचती है और उससे देवता ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं, ताकत मिलता है। और जब उनको ताकत मिलता है तो हमारी रक्षा करते हैं। हमें जब जो वस्तु की आवश्यकता होती है, कब हमें जल की जरूरत है, कब हमें हवा की आवश्यकता है, कब हमें धूप की आवश्यकता है, कब हमें छांव की आवश्यकता है, कब हमें ठंडी चाहिए, कब हमें गर्मी चाहिए, ये सब देने वाले देवता ही तो है। हमारी बस का है। जब देवता प्रसन्न होते हैं तो ये सारी वस्तुएं हमें प्राप्त करवाते हैं, जिससे हमारा जीवन सुख में चलता है। इसीलिए हमें सदैव घर में एक छोटा सा ही हवन कर लेना चाहिए, जब भी आपका मन करे। आहुति 5, 10, 11 जो भी किस आपकी इच्छा हो दे देनी चाहिए, उससे देवता ताकतवर होते हैं, ताकत मिलती है उनको। विश्वामित्र जी क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, यज्ञ कर रहे हैं, फिर भी राक्षस करने नहीं। विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ जब तप करते हैं, राक्षस करने नहीं दे रहे हैं। क्या करें विश्वामित्र जी? आज विश्वामित्र जी चिंतित हैं, चिंता में हैं। और संत का चिंता जो होता है ना, महापुरुष का जो चिंता होता है, वो अपने लिए नहीं होता है, पूरे विश्व के लिए होता है। अपने लिए थोड़ी ना परेशान है, देवताओं के लिए परेशान, चिंता कर रहे हैं। और विश्वामित्र का अर्थ ही ये हुआ, विश्व धन मित्र, जो सारे विश्व का मित्र है, वही तो विश्वामित्र है। आज विश्वामित्र को चिंतन हो गया। ध्यान रखिएगा, एक चिंता होता है और एक चिंतन होता है, दो होता है। एक चिंता और दूसरा चिंतन। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। आपको कोई चिंता होने लग जाए, किसी बात की चिंता, सोच, कोई बात आप बार बार सोच रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, यदि आपको चिंता होना शुरू हो गया तो चिंता करते करते आप चिता के पास पहुंच जाएंगे। कहां पहुंचने वाले हैं? चिता के पास, जहां पे शव जलाई जाती है, श्मशान घाट पहुंचने वाले हैं। इसीलिए चिंता हमें नहीं करना चाहिए।
भक्त को कभी चिंता नहीं होता, कभी नहीं। क्यों चिंता करना, सब मेरे प्रभु कर ही रहे, आज तक उन्होंने किया है, आगे करेंगे, करेंगे क्यों नहीं? और नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे? भक्त से बचकर भगवान कहाँ जाएंगे? भक्त से बच पाएंगे भगवान? चिंता हमें नहीं करना चाहिए। चिंता किसका होता है? संसार का चिंता होता है। एक पत्नी को पति का चिंता, बाप बेटी की चिंता, बेटा और बेटी की चिंता, सास बहू की चिंता, पारिवारिक जो सांसारिक वस्तु हम सोचते हैं, धन की चिंता, पढ़ाई की चिंता, शादी की चिंता, इसकी चिंता, घर सब, धन नहीं है उसकी चिंता। ये संसार में जो भी वस्तु है उस विषय में यदि हम कुछ सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो वो हमें चिता पर लेकर जाती है। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, हमारे शरीर में ताकत नहीं बनती है चिंता के कारण। जितनी विटामिन हमें हमारे शरीर को चाहिए, A, B, C जितना भी विटामिन होता है वो सब बनता नहीं है, और जब वो नहीं बनता है तो हम चिता तक पहुंच जाते हैं। और एक होता है चिंतन। चिंतन किसका होता है? भगवान का होता है, अध्यात्म के प्रति होता है, धर्म के प्रति होता है। यदि भगवान से जुड़ी हुई कोई भी चिंता आपको होता है तो उसे चिंता नहीं, चिंतन कहते हैं। आपको ये चिंतन हो जाए, आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हो। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो रोज रामचरितमानस का पाठ करते, यहीं बैठे हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और किसी दिन भूल से छूट जाए, भूल जाए और आप चाय नाश्ता कर ले, अब उसका जो चिंतन होता है, अरे कितना बड़ा पाप हो गया, आज छूट गया, आज मैंने पूजा नहीं किया, आज मैंने पाठ नहीं किया। जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, उसी को क्या कहते हैं? चिंतन। वो चिंतन है। रोज 6000 माला जपते हो, 12000 माला जपते हो, रोज आपका नियम हो, और किसी दिन आपसे 6000 मंत्र जप ना हो, 1000 हो, 500 हो, उस दिन आपको कष्ट हो जाएगा, आपको दुख हो जाएगा। रोज 6000 जपता था, रोज 6000 जपती थी, आज 5000 ही क्यों हुआ? आज 4 ही क्यों हुआ? 1 ही क्यों हुआ? वो जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? चिंतन करते हैं। और ऐसा चिंतन यदि हमारे जीवन में होता है तो वो चिंतन हमको परमात्मा तक लेकर जाता है, हम प्रभु तक पहुंचते हैं, चिता तक नहीं पहुंचते। कहाँ पहुंचते हैं? परमात्मा तक पहुंचते हैं, जिनका हम कर रहे हैं। विश्वामित्र जी को आज चिंतन है, प्रभु क्या होगा हमारा, कैसे यज्ञ सफल होगा? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, विचार करके ध्यान किया है, ध्यान में देखा है विश्वामित्र जी ने अयोध्या की धरती पर भगवान राम का जन्म हो गया है, चलो उनको लेकर आता है, वो इन राक्षसों का वध करेंगे। विश्वामित्र जी आज जाने का मन बना लिए हैं, कहां पर? अयोध्या। तुरंत विश्वामित्र जी वहां से अपना पूजा जप तप नियम छोड़ा है और छोड़कर विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए प्रस्थान किए। आ रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, क्या प्रभु मेरे साथ आएंगे? क्या मैं इस योग्य हूँ कि परमात्मा मेरे साथ है, इस लायक हूँ? बार बार प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें, हे प्रभु आ रहा हूँ आपकी नगरी, आप मेरे साथ आ जाइएगा, इनका उद्धार कर दीजिएगा। मैंने सुना है आपने बहुत सारे भक्तों को तारा है, उद्धार किया है, आज मेरा आपको उद्धार करना है, इन राक्षसों का उद्धार करना है प्रभु। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना,
श्री अवधाम की, श्री विश्वामित्र जी महाराज आज अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं और जैसे ही अयोध्या पहुंचे हैं, सरयू जी में स्नान किया है। विश्वामित्र जी सरयू में स्नान कर रहे थे तो कुछ भक्त थे जिन्होंने विश्वामित्र जी को देखा और विश्वामित्र जी को देखकर दौड़े दौड़े गए, महाराज दशरथ जी को बताया है, प्रभु महाराज अयोध्या की धरती पर विश्वामित्र जी आए हैं। अब तो महाराज दशरथ जी कांप गए, विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए कुछ ठीक नहीं है। महाराज दशरथ जी दौड़े दौड़े कहां गए? गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। प्रभु आपने कैसा नाम रख दिया है राम जी का? जब हरिश्चंद्र थे तब भी ये आए थे, आज रामचंद्र है फिर ये आ गया। ये चंद्र जो है ना, चंद्र शब्द, ये हमारे वंश के लिए अच्छा नहीं है। जब भी किसी के नाम के पीछे चंद्र लगता है ना, विश्वामित्र जी चले आते। जब हरिश्चंद्र आए तब भी विश्वामित्र जी आए हुए थे, कुछ ठीक नहीं हुआ। जब विश्वामित्र जी आए और हरिश्चंद्र थे तो क्या हुआ था? ऐसी स्थिति और परिस्थिति कर दिया था विश्वामित्र जी ने, पूरे राज्य का दान ले लिया, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं को दान दे दिया। श्मशान घाट पे रहना पड़ा हरिश्चंद्र को। जो लोग शव जलाने के लिए आते थे उनसे कर वसूली करना पड़ा विश्वामित्र जी के कारण। यहाँ तक कि उनकी जो पत्नी है उनको भी बिकवा दिया। उनका बेटा जो रोहित है हरिश्चंद्र का, उनको भी बिकवा दिया। दासी बनकर एक महारानी को दासी बनकर रहना पड़ा किसी दूसरे के यहाँ, किसी दूसरे के राज्य में। इतने से भी उनका मन असंतुष्ट नहीं हुआ, मन नहीं भरा, तो विश्वामित्र जी ने क्या किया कि सांप बनकर उस बालक को डस लेते हैं, काट लेते हैं। वो बालक जो रोहित है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके शव को लेकर उसकी मां स्वयं श्मशान घाट पहुंचती है। उसके स्वयं के पिता हैं, पर फिर भी धर्म के कारण वो उसे कर मानते हैं। मुझे कर चाहिए, बिना कर दिए आप शव को नहीं जला सकते। उन्हीं का बेटा है, उनका ही पुत्र है। महाराज शिवी, महाराज दधीची, महाराज हरिश्चंद्र, इन्होंने धर्म के लिए कितना सब कुछ सहा है। हम सह पाएंगे? आप सह पाएंगे? शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, धर्म हेतु सह कोटि कलेसा। कितना कलेश, कितना कष्ट। धर्म का निर्वाह करना इतना साधारण नहीं है जितना साधारण हम समझते हैं। जितना साधारण हम मानते हैं उतना साधारण है नहीं, हम केवल मानते हैं। विश्वामित्र जी अयोध्या के लिए ठीक नहीं। महाराज दशरथ जी कांप गए। महाराज दशरथ जी ने जैसे गुरु वशिष्ठ जी से कहा तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज साधु होई न कारज हानि, कभी भी कार्य की हानि नहीं होती है साधु से। आप चलिए विश्वामित्र जी का स्वागत करिए। महाराज दशरथ जी सारे मंत्रीगण को लेते हैं, गुरु वशिष्ठ जी को साथ में लेते हैं, बहुत सारे ब्राह्मणों को साथ में लिए हैं, आचार्यों को साथ में लिए हैं, और उन सब को लेकर डरते डरते महाराज दशरथ जी सरयू जी के किनारे पहुंचे।
विश्वामित्र जी का स्वागत किया है। वहां से विश्वामित्र जी को लेकर आए हैं अयोध्या के राज्य सिंहासन पे, जहां महाराज दशरथ जी बैठते थे वहां विश्वामित्र जी को बिठाया। विश्वामित्र जी वहां बैठे, चरणों में प्रणाम किया। हे प्रभु, आज आपकी बहुत बड़ी कृपा है और मेरे ऊपर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या पर आपकी कृपा है, पूरी अयोध्या पर। प्रभु तात जी प्रभु की न सने हो, प्रभु तात जी प्रभु की न सने हो, प्रभु तात जी प्रभु की न सने स्वामी, आप अपनी तपस्या छोड़कर, अपना जप तप छोड़कर, यज्ञ छोड़कर हमारी अयोध्या में आए। हमारा अयोध्या धन्य हो गया। आपके चरण पड़ते ही हमारा राज्य धन्य हो गया, हमारी प्रजाएं धन्य हो गई। मैं समस्त अयोध्या की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। चरणों में प्रणाम किया है, चरण धोया है और उनके चरणामृत को, जो चरणों से जल धोए, उस जल को पूरे अयोध्या के राजमहल में छींटा लगाया गया। समस्त भक्तों के जीवन में ये होना चाहिए कि जब भी आपके घर में कोई संत आ जाए, कोई साधु आ जाए, आपके गुरु आ जाए, कोई महापुरुष आपके घर में आ जाए, तो उनके चरण को धोकर उस जल को आपको घर में छिड़कना चाहिए। गुरु के चरण धोए हुए चरणामृत को छिड़कना चाहिए। ये हिमांचल ने भी किया है जब नारद जी उनके घर गए। इससे क्या होता है, संत जहां भी जाते हैं उनके चरणों में लगकर सारे तीर्थ जाते हैं। सारे तीर्थ संतों के चरणों में, महापुरुष के चरणों में, गुरु के चरणों में होता है। इसलिए आने के बाद सबसे पहले चरण ही धोना चाहिए और उस चरणामृत को, उस जल को स्वयं पीना चाहिए, अपने परिवार को पिलाना चाहिए। महाराज दशरथ जी ने किया है और इसके बाद महाराज दशरथ जी 56 प्रकार का व्यंजन लाते हैं, विश्वामित्र जी को दिया है भोजन करने के लिए। विश्वामित्र जी ने भोजन किया है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे घर जब कोई संत साधु आ जाए, गुरु आ जाए, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं, गुरुजी आए और गुरुजी के चरणों में लेट गए, साष्टांग प्रणाम गुरुजी। अब क्या, गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए। कहां से गुरुजी आशीर्वाद दे भाई, थके थकाए गुरुजी आए हैं, 10 मिनट आपने आराम नहीं करने दिया, भोजन दिया नहीं आपने, कुछ खिलाया पिलाया है नहीं, गुरुजी आराम किए है नहीं और तुरंत आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, वो तो मिल जाता है। और मांगना पड़े वो कोई आशीर्वाद थोड़ी ना है। वो आशीर्वाद भी क्या आशीर्वाद जो मांगना पड़े कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दे दो, या संत हमें आशीर्वाद दे दीजिए, महापुरुष आए हो तो वो हमें आशीर्वाद दे दे, माता पिता हमें आशीर्वाद दे दे। नहीं, जरूरत ही नहीं है ना। आपका कर्म
आपकी सेवा ऐसी हो कि आपके गुरु आपको आशीर्वाद देने के लिए तड़प जाए कि मेरा चेला इतना सब कुछ मेरे लिए कर रहा है, मैं इसको आशीर्वाद दे दूं। आपका कर्म ऐसा हो, आपका धर्म ऐसा हो, आपकी सेवा ऐसी हो, आप इतना सेवा भगवान का करें, श्री किशोरी जी का करें कि श्री किशोरी जी तड़प जाएं, इस भक्त को कैसे आशीर्वाद दे दूं, मैं क्या दे दूं इसको। आप अपने माता पिता का इतना सेवा करें कि आपके माता पिता तड़प जाएं आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको बोलना ना पड़े कि पिताजी आशीर्वाद दीजिए या माँ हमें आशीर्वाद दे दो। वो तो हृदय का विषय है, वो हृदय से ही आशीर्वाद मिलता है, और जो हृदय का आशीर्वाद मिलता है वो फलीभूत होता है, वो आपको लगता है, और बोल कर लिया हुआ आशीर्वाद कभी लगता नहीं। आप सेवा इतना कीजिए, आप सास ससुर का इतना सेवा कीजिए कि आपके सास ससुर आपको आशीर्वाद देने के लिए परेशान हो जाए, हृदय से आशीर्वाद दे आपको, केवल मुंह से नहीं कि कन्या खुश रहो ना, गोड़ लागे छियो तो खुश रहे, कन्या खुश रहो, वो नहीं। सेवा करिए, और जब आप सेवा करते हैं तो आपको आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो स्वतः ही मिल जाता है। महाराज दशरथ जी ने बहुत सेवा किया और फिर चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु आप किस कारण आए, के ही कारण गमन तुम्हारा, के ही कारण के ही कारण गमन तुम्हारा, प्रभु के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाओ। हे प्रभु आप ये बताइए आप किस कारण आए हैं, आपको कहने में समय लगेगा, मुझे करने में समय नहीं लगेगा। हे प्रभु कोई भी व्यक्ति किसी के घर बिना कारण नहीं जाता है, बिना काम का नहीं जाता है, कोई ना कोई कार्य होता है, काम होता है, कारण होता है, तब व्यक्ति अपना घर छोड़कर दूसरे के घर जाता है। आप किस कारण अयोध्या आए हैं आप बताइए, आने में समय लगेगा, मुझे करने में समय नहीं लगेगा। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपके राज्य में धर्म सुदृढ़ है या नहीं, धर्म किया जा रहा है और अच्छे से किया जा रहा है, निर्विघ्न पूर्वक, ये ध्यान देना आपका धर्म है। पर आपने ध्यान दिया नहीं, आपने कभी विचार किया नहीं, आपने कभी निरीक्षण किया नहीं, इसलिए हे प्रभु आज आपके घर मुझे स्वयं आना पड़ा, क्योंकि मैं जब भी यज्ञ जब तक नियम करता हूँ मुझे राक्षस करने नहीं देते हैं, विघ्न करते हैं, मैं कर नहीं पाता। आप केवल मात्र एक काम करें, अनुज समेत देवुरा
विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आप तो केवल राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, ये जाएंगे राक्षस मारकर चले आएंगे। अब तो राम लक्ष्मण का नाम सुनकर महाराज दशरथ जी का मुखद्युति कमल मुरझा गया। महाराज आपने ये क्या मांग दिया? मैं राम को दे दूं? राम देत नहीं बने गोसाई, राम को देते नहीं बनेगा। मुरझा गए महाराज दशरथ। महाराज जी आपने क्या मांग लिया? राक्षस को मारना था, आप हमसे कहते, हम सैनिक भेज देते, वो जाते मार के चले आते। उससे भी संतुष्टि नहीं थी तो मैं स्वयं चलता, स्वयं राक्षस मारकर चला आता। वो कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। मेरे दोनों बालक जो है बड़े छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। ये बालक कैसे राक्षस मार पाएंगे? इन्हें तो कुछ भी नहीं पता, इनको ज्ञान नहीं है, ये अबोध है, ये बालक है, ये किशोरावस्था के हैं, ये राक्षस कैसे मारेंगे? महाराज आप हमें कहिए, हम चलते हैं, हम राक्षस मार के आएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज दशरथ हमें इस बार मारने वाले की जरूरत नहीं है, तारने वाले की जरूरत है। मारना होता तो हम स्वयं मार लेते, पर हम तार तो नहीं पाएंगे ना। मुझे मारने वाला नहीं चाहिए, मुझे तारने वाला चाहिए, जो तार दे इनको। प्रभु के हाथों मरेंगे, इनकी मुक्ति हो जाएगी। दशरथ जी ने कहा, हमारे अयोध्या में तारने वाला कौन है? कौन है अयोध्या में जो तार दे, तर जाए? विश्वामित्र जी ने कहा, आपको पता ना हो तो आप वशिष्ठ जी से पूछ लीजिए, यहाँ पे आपके अयोध्या में तारने वाला कौन है, आपको पता चल जाएगा। महाराज दशरथ जी ने राम की बात को सुनकर दुखी हो गए। चौथे पर कह
दशरथ जी ने कहा, हे प्रभु, वृद्धावस्था में, चौथेपन में, बुढ़ापा में लाला हुआ है, अब इसको भी आप लेकर जाएंगे, मैं कैसे सह लूं? जितने भी 4 मेरे बालक हैं वो मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं, मेरे प्राण के समान हैं, पर राम कुछ अधिक है। राम देत नहीं बने गोसाई, बन ही नहीं रहा है, कहां से दे दूं, कहां से दूं? मैं नहीं बन रहा, नहीं दे सकता, नहीं मतलब नहीं, मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल सीधा मुंह पे जवाब दे देगा, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। आपने मांगा ठीक है, पर आपने विचार नहीं किया। आप विचार करें कि महाराज दशरथ कितना प्रेम राम से करते हैं। उनको मालूम है विश्वामित्र जी कुछ ठीक नहीं है, बड़े गुस्सेल हैं। यदि विश्वामित्र जी गुस्से में आ जाए तो पूरे अयोध्या को जलाकर भस्म कर सकते हैं। पूरी अयोध्या पे संकट है आज, डर नहीं है महाराज दशरथ, बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो जाए, मेरा अयोध्या नाश हो जाए, मैं नाश हो जाऊं, मेरा पूरा महल नाश हो जाए, पर मैं राम को नहीं दूंगा। राम देत नहीं बने गोसाई, नहीं बन रहा, नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं दे सकता। संत को चाहिए, महापुरुष को चाहिए कि जब भी किसी गृहस्थ से कुछ मांगे तो भगवान को मांगे कि मुझे भगवान मिल जाए, और गृहस्थ को चाहिए कि वो सब कुछ दे दे, भगवान को ना दे, सब ले जाओ, भगवान प्रभु को नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता। आज महाराज दशरथ जी कह रहे हैं मैं राम को नहीं दे सकता, इस संसार में 2 अक्षर की जितनी भी वस्तुएं हैं सब ले लीजिए, संसार में 2 अक्षर की जितनी वस्तु है सब ले लीजिए। ग्राम लीजिए, ठाम लीजिए, राजधान धान लीजिए, काढ़ लीजिए चापे, न नाम लीजिए राम को। हे प्रभु, सब ले लीजिए, ग्राम लीजिए, ठाम लीजिए, राज धन धान्य लीजिए, काढ़ लीजिए चाम पे, न नाम लीजिए राम को। इस संसार में 2 अक्षर की जितनी भी वस्तुएं हैं सब ले लीजिए, यहाँ तक कि इस शरीर का जो मांस है ये भी 2 अक्षर का है। प्रभु आप यदि कह दे तो 1 निमिष नहीं लगेगा, मैं शरीर के मांस को दे दूंगा, पर मैं राम को नहीं दूंगा, राम नहीं। हाथ जोड़ी पैया पड़ो, कर ले बिनती आए बक्सर के बाबा, ये बक्सर के बाबा, मांग ली हूँ धरती धन धान, हे बक्सर के बाबा, मांग ली हूँ धरती धन धान, हे बक्सर के बाबा, मांग ली हूँ धरती
बोली रामलला सरकार की जय। महाराज दशरथ जी ने कहा मैं राम को नहीं दे सकता, हे बक्सर वाले बाबा राम नहीं दे सकता, मैं अपने बबुआ को नहीं दे सकता। हे प्रभु, 2 अक्षर का प्राण है, ये शरीर में जो प्राण है ना ये 2 अक्षर का है। यदि आप प्राण मेरा मांगेंगे तो मैं प्राण दे दूंगा, पर मैं राम नहीं दूंगा। सब सुत प्रिया मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिया मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिया राम नीत लहि बड़ाई गुसाई, राम नीत लहि बड़ाई गुसाई, देह प्राण तेरी प्रिया करुणाही, देह प्राण तेरी प्रिया करुणाही, महाराज दशरथ जी ने कहा हे प्रभु, यह देह यह शरीर 2 अक्षर का है, आप मांग लीजिए मैं दे दूंगा। यहाँ तक ये प्राण भी 2 अक्षर का है, आप यदि प्राण मांगे तो मैं प्राण भी दे दूंगा, पर मैं राम को नहीं दूंगा। इस संसार में सबसे प्रिय व्यक्ति को क्या होता है? मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? मनुष्यों को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है, प्रेम किससे होता है? यही प्रश्न एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से किया था कि हे अर्जुन, तुम ये बताओ कि संसार के व्यक्ति को प्राण अधिक प्रिय है, अपना शरीर अधिक प्रिय है या पुत्र अधिक प्रिय है? 2 में से एक बताओ। सबसे ज्यादा संसार का मनुष्य अपने पुत्र या पुत्री से प्यार करता है, प्रेम करता है, या अपने शरीर अपने प्राण से प्रेम करता है? आप ही बताइए। मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपने शरीर से ज्यादा प्रेम करते हैं या पुत्र से? बोलिए, चुप मत रहिए। अपने शरीर से प्रेम करते हैं या पुत्र से? हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए, उसके बाद जब मन करे तो बताइएगा, उसके बाद ही कथा होगी। हमें भी कोई जल्दी थोड़ी ना है, पूरी रात अपनी है, आपकी है, मेरी है, और राम जी की शादी पूरी रात चली ही थी, भोर तो हो ही गया। क्या करना है, बैठते ना। बोलिए, हम भी तो बोलते बोलते थक जाते हैं, आज आप ही बोलिए।
शरीर प्रिय होता है या पुत्र प्रिय होता है? पुत्र पुत्र सच्ची मुच्ची सच्ची वाला। सोच रही है माताएं, अभी तक सोचा नहीं था, इस दोनों में कभी बराबरी नहीं किया था कि मेरा शरीर अधिक प्रिय है, मेरा प्राण अधिक प्रिय है कि पुत्र अधिक प्रिय है। हनुमान जी ने लंका कांड में कहा है, सबकी देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमारक गामी। हनुमान जी ने बोला अपना शरीर सबको प्रिय होता है, सभी को। यही बात एक बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछ दिया कि हे अर्जुन, तुम ये बताओ, संसार के मनुष्यों को अपना पुत्र प्रिय होता है, अपना शरीर प्रिय होता है, क्या प्रिय होता है? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरे सोच से, मेरे विचार से संसार के मनुष्यों को अपना पुत्र अधिक प्रिय होता है, शरीर उतना प्रिय नहीं होता है। जितना वो प्यार अपने पुत्र से करता है उतना प्यार वो अपने शरीर से नहीं करता, जितना वो पुत्र से करता है। भगवान कृष्ण का ठीक है। भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, रास्ते में अर्जुन और कृष्ण भगवान ने देखा कि गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे युद्ध में। 100 पुत्र मारे गए थे और गांधारी बैठकर रो रही थी, हे प्रभु मेरे 100 पुत्र मारे गए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, मेरे बेटे मेरे सामने मारे गए, मेरे पुत्र मेरे सामने मारे गए। भगवान कृष्ण ने कृपा किया कि गांधारी को भूख लग गया। क्या लग गया? भूख लग गया, रोते रोते भूख लग गया। अब भगवान की माया, भगवान की कृपा, भूख लग गई। गांधारी को जैसे भूख लगा, अब ये सोचने लगी कि मैं खाऊं क्या, रोना छोड़ दिया। 100 बच्चे मरे हैं, 100 बच्चे मरे पड़े हैं, अब सोचे क्या खाऊं। उसको खाने के लिए वो जैसे थोड़ा ऊपर उठी और हाथ उन्होंने ऊपर किया, भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला की कि वो जिस पेड़ के डाली में बेर लगा हुआ था वो ऊपर हो गया। भगवान की कृपा, कृष्ण भगवान ने लीला किया, ऊपर हो गया। अब जैसे वो ऊपर हुआ तो गांधारी ने क्या किया, हाथ पहुंच नहीं रहा था, ऊपर हो गया वृक्ष। तो गांधारी ने अपने एक बच्चे को, एक पुत्र को औधा लेटा दिया। औधा अर्थात सीना नीचे और पीठ ऊपर ऐसे सुला दिया, क्योंकि वो तो मर ही चुके थे, उनका तो देहांत ही हो चुका था। तो उन्होंने सीना नीचे और पीठ ऊपर करके अपने एक लड़के को सुला दिया, उसके ऊपर चढ़ के वो बैर तोड़ने लगे। भगवान ने लीला किया और ऊपर हो गया। चलो अब गांधारी ने क्या किया कि एक बच्चे के ऊपर दूसरा वाला बच्चा रख दिया, ऊंचा करने के लिए कि ऊंचा हो जाए। फिर वो चढ़ी, भगवान ने ऐसा लीला किया वो और ऊपर हो गया। अब तोड़ो। गांधारी ने क्या किया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करते करते उन्होंने अपने 50 बच्चों को एक के ऊपर एक रखा, ऊंचा किया और उसके ऊपर पैर रख के वो बैर तोड़ने लग गए। बैर तोड़ रहे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन देखो यहाँ पे पुत्र प्यारा है या शरीर, यहाँ क्या प्यारा है बताओ, क्या प्यारा है आप? अर्जुन ने कहा, प्रभु यहाँ देखने से तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मनुष्यों को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार अपने शरीर का होता है, क्योंकि शरीर है तभी तो पुत्र है। आप और हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? स्वयं से करते हैं, उसके बाद हम किसी से करते हैं, खुद से करते हैं, अपने प्राणों से करते हैं, अपने शरीर से करते हैं, फिर हम दूसरे से प्रेम करते हैं, पहले खुद से। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सभी का अपना शरीर प्रिय होता है,
सभी को होता है, या वो पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई हो, सबको अपना शरीर बहुत प्रिय होता है, क्योंकि ये शरीर है, ये प्राण है तो दुनिया है, यदि ये शरीर प्राण नहीं तो दुनिया ही नहीं है। महाराज दशरथ जी ने कहा, प्रभु संसार के व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है, पर हे प्रभु मैं आज आपसे कहता हूँ कि मुझे अपना प्राण प्रिय नहीं है, मुझे राम प्रिय है। राम से मैं इतना प्रेम करता हूँ, इतना स्नेह करता हूँ, इतना मैं चाहता हूँ कि मैं राम के लिए अपना प्राण भी दे सकता हूँ। ले लीजिए। देह प्राण प्रिया कछु नाहि, सो मुनि देहु निमिष एक माहि, सो मुनि देहु निमिष एक माहि। दशरथ जी राम जी से इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए तो साक्षात परमात्मा उनके घर में पुत्र रूप में आए। सारे जगत के बाप, सारे जगत पूरी दुनिया के बाप उनके घर में पुत्र बन के आए। हम सभी भगवान के पुत्र हैं, है कि नहीं? हमारे बाप ही भगवान है ना। आपने कभी सुना है कि बेटे के घर बाप बेटा बन के आया हो? बोलिए, सुना है आपने कभी? पर ये परमात्मा ऐसे हैं जो अपने बेटे के घर स्वयं बेटा बन के आते हैं। जो पिता है वो बेटा बन के आया है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है, तपस्या में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को छोटा बनने पर मजबूर कर देती है। मजबूर। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कौन सा गुण ऐसा आपके अंदर आ जाए कि परम परमात्मा आपसे रीझ जाए और आपके घर में साक्षात प्रकट होकर चले आए। ये तो वही जानते हैं ना आपके कौन से गुण पे रीझ है, ये तो उनके ऊपर है, आपके ऊपर थोड़ी ना है। आप प्रयास करेंगे तो वो नहीं रीझेंगे, पर अनायास उनकी जब इच्छा होगी आपके ऊपर कृपा कर देंगे, आपके ऊपर रीझ जाएंगे, आपके ऊपर दया कर देंगे। इतना प्रेम है, इतना स्नेह है, नहीं दूंगा राम को, बिल्कुल ना बोल दिया। ठीक उसी समय गुरु वशिष्ठ जी आते हैं और गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार से समझाया। महाराज जाने दीजिए, जिस यज्ञ से भगवान का जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं, आज उसी यज्ञ पर संकट है और आप दे नहीं रहे हैं। राम जी आपके पास थे? नहीं थे। कहां से मिले? यज्ञ से मिले। और आज उसी यज्ञ पर संकट है और आप नहीं दे रहे हैं, दीजिए। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ, यदि आप इनके साथ में भेज देंगे ना, विश्वामित्र जी के साथ में चले जाएं, तो एक के जगह 2 आएंगे, 2 के जगह 4 और 4 की जगह 8 आएंगे। कैसे प्रभु? बोले इनको भेज देंगे साथ में तो इनकी शादी हो जाएगी, ये बहू लेकर आएंगे, इसलिए राम लक्ष्मण को भेज दो। दशरथ जी खुश हो गए, अच्छा ये जब जाएंगे तो बहू लेकर आएंगे, तब हम 2 को नहीं 4 को भेजेंगे। राम लक्ष्मण को भेजते हैं, भरत शत्रुघ्न चारों को भेजते हैं, चारों शादी करके चले आएंगे बहू लेकर। विश्वामित्र जी शादी तो कराई देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, अभी मत भेजिए। यदि चारों पुत्र को
भेज देंगे तो लड़की वाले घर के सोचेंगे लड़के वाले बड़े गरजू हैं, बड़ी गरज है इनके लड़के की तो शादी नहीं हो रहा, कुंवारा ही है, कोई पूछ ही नहीं रहा। 2 को बुलाया था, 4 चले आए। अभी तो 2 को बुलाया है, 2 को भेजिए, और 2 के लिए जब निमंत्रण आएगा तब जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इतनी ज्यादा उम्र थोड़ी ना हो गई है कि 2 का निमंत्रण आया है 4 भेज दो। लड़की वाले की नजर में अपनी इज्जत ही नहीं रहेगी, सब बोलेंगे गरजू है, इनका गर्ज है, शादी के लिए परेशान हो रहे हैं, इसलिए 2 को भेजिए। महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो गए, प्रभु बहू लेकर आएंगे, खुश हैं। और महाराज दशरथ जी ने तुरंत राम लक्ष्मण को बुलाया है और विश्वामित्र जी को दे गए। महाराज आज के बाद आप ही इनके माता पिता हैं। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब विश्वामित्र जी चल रहे हैं, जाते जाते रास्ते में ताड़क बन पड़ा, जहां पर ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी। खाना पीना खाकर, भोजन वोजन पाकर और मस्त ताड़का सो रही थी, खर्राटे ले रही थी, अपनी मस्ती में ताड़का सो रही। भगवान राम जी देखे तो राम जी किनारे से जाने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राम, इस ताड़का को मारिए। राम जी ने कहा मैं नहीं मारूंगा, ये स्त्री है, ये अबला है। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा राम, आपको ये अबला निकल आ रही है, ये अबला, अरे ये असुर बना है, ये जितनी भी राक्षस है उसकी माँ है, इसको मारिए। ये ना जाने कितनों मुनियों को खा के सो रही है ताड़ी पीकर। आपके इधर बिहार में ताड़ी होता है ना, ताड़ के वृक्ष में, हाँ या नहीं? आपके यहाँ भी होता है? बक्सर चले जाइए ना, अपनी अयोध्या में नहीं होता ना ना, बिल्कुल नहीं। पर ये बक्सर के इधर जब आप आएंगे तो बीच में एक ताड़क वन पड़ता है, आज भी वो है ताड़क वन, और वहां पे ताड़का नाम की राक्षसी रहती थी, इसलिए उसका नाम ताड़का था, क्योंकि वहां पे ताड़ का वृक्ष बहुत था। और उस ताड़ के वृक्ष में आप सभी को ही पता है कि ताड़ी निकलती है, और उसको पीने से क्या होता है, बोल भी दीजिए, आप सभी को तो पता ही होगा, पिए ना पिए पता तो होता है। अब आप किधर होता है, अपने अयोध्या में तो होता ही नहीं है ही नहीं, बिहार में ही है। उसको पीने से क्या होता है, नशा होती है, सच्ची वाला होता है, ज्यादा की कम, ज्यादा, खूब ज्यादा। देखिए भगवान की कृपा, कुदरत का देखिए, उस वृक्ष से जो रस निकल रहा है उसमें नशा है, प्रकृति का देन है, वहां उसमें कोई डालता थोड़ी ना है नशा, प्रकृति का देन है। ताड़का यहाँ से ताड़ी की व्यवस्था कर करके रावण को भेजती होगी तब ना, उधर लंका में नहीं होता, श्रीलंका में नहीं होता, यहाँ से बिहार से बक्सर से वो भेजती होगी, पार्सल करती होगी रावण को, कि सारे वहां पे रावण और जितने भी राक्षस है सब पीते होंगे, नशे में होते होंगे, इसलिए ताड़का शायद यहाँ रहती होगी, इसलिए इसका नाम ताड़का था। बहुत सारे मुनियों को खा के 2-4 मटका ताड़ी पी के मस्त सो रही है, दुनिया से बेखबर, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, सो रही है। भगवान राम जी ने देखा है, धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाया है भगवान ने, और जैसे ही धनुष की टंकार उसके कानों में गई है, ताड़का उठकर बैठ गई। विश्वामित्र जी को देखा है, दाढ़ी वाले बाबा, अब इनको नहीं छोड़ूंगी, इनको मैं खाऊंगी। विश्वामित्र जी ने कहा राम आप थोड़ा भी टाइम लगा दी ना तो ये तुरंत मुझे खा जाएगी, छोड़ेगी नहीं, इसको भूख लगाइए, खा जाएगी। भगवान राम जी देख लिए कि विश्वामित्र जी घबरा गए हैं,
और अब भगवान श्री राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया है और एक ही बाण में भगवान राम जी ने ताड़का का उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते हैं निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते हैं निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते हैं निज पद दीना। भगवान राम जी ने एक ही बाण में ताड़का का उद्धार किया है। उसको दीन जानकर भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान किया। निज पद दीना, उन्होंने अपनी कृपा दिया है, अपना पद दिया। भगवान श्री राम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, विश्वामित्र जी के आश्रम पे जाते हैं, बक्सर जाते हैं, जहाँ पर भगवान राम जी ने यज्ञ को सफल किया है। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए, होम करन लागे मुनि छाए, आपुर हनुमत की रखवारी, आपुर हनुमत की रखवारी, आपुर हनुमत की रखवारी। भगवान राम जी आज स्वयं धनुष पर बाण चढ़ाकर विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं और चारों तरफ से भगवान रक्षा कर रहे हैं। जहां पर स्वयं परम परमात्मा विराजमान हो, रक्षा कर रहे हो, उस यज्ञ को असफल कोई कर ही नहीं सकता, वो सफल होकर ही रहेगा। बहुत सारे राक्षस आते हैं, सुबाहु नाम का राक्षस आता है जिसको लक्ष्मण जी ने सायुज मुक्ति दिया है। मारीच आया है, भगवान राम जी ने बिना फणों का बाण चलाया है, मारीच का उद्धार किया है। मारीच 100 योजन दूर जाके गिरा, क्योंकि प्रभु को पता है भविष्य में ये काम आने वाला है, इसको मार देंगे तो सोने का मृग कौन बनेगा, इसलिए भगवान ने उसे मारा नहीं है, बिना फणों का बाण मारा है। 100 योजन दूर जाके मारीच गिरा। भगवान श्री राम ने यज्ञ सफल किया। ठीक उसी समय विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे राम, जैसे ये एक यज्ञ हो रहा है ना, आपने जो यज्ञ सफल किया है, ऐसे एक और यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाना, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाना।
विश्वामित्र के चरणों में बैठे हैं, लक्ष्मण जी चरणों में बैठे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम धनुष यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। आपने आज तक कभी सुना है कि अपनी पूरी जिंदगी में कहीं धनुष यज्ञ हो रहा हो? बोलिए हाँ या नहीं? ना ना ना, होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये धनुष यज्ञ तो उसी समय त्रेता युग में हुआ था, जनकपुर में, मिथिला में। और इसका नाम भी विश्वामित्र ने ही रखा था, किसी और ने नहीं रखा था। देखिए विश्वामित्र जी जो थे ना, वो बड़े चतुर थे, बहुत चतुर। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि यदि राम से मैं कहूंगा कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, तो राम जी कहेंगे मेरे पिताजी यज्ञ की रक्षा के लिए भेजे, स्वयंवर के लिए नहीं भेजे कि मैं स्वयंवर में जाऊं, शादी करूं। मैं नहीं जाऊंगा, मना कर देते। और राम जी मना कर देते तो विश्वामित्र जी क्या कर लेते? विश्वामित्र जी फिर मना तो नहीं पाते ना कि नहीं राम आप चलिए, जिद तो नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान राम जी मना ना कर दे कि मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगा, तो विश्वामित्र जी ने एक नया नाम रखा है, उसका नाम है धनुष यज्ञ। विश्वामित्र जी ने कहा एक यज्ञ तो यहाँ हो रहा है, जो यज्ञ सफल हो गया, अब एक धनुष यज्ञ भी हो रहा है, उसको भी सफल करना है। चलिए सफल करना। राम जी आश्चर्यचकित हो गए, प्रभु धनुष यज्ञ, ये यज्ञ कैसा होता है, मुझे देखना है। उस त्रेता युग के बाद आज तक धनुष यज्ञ नहीं हुआ। श्री राम महायज्ञ होता है, जानकी महायज्ञ होता है, विष्णु महायज्ञ होता है, रुद्र महायज्ञ होता है, धनुष यज्ञ होता है नहीं होता। विश्वामित्र जी ने नामकरण संस्कार किया, धनुष यज्ञ। अब भगवान राम जी ने सुना है धनुष यज्ञ, प्रसन्न हो गए। स्वामी मुझे देखना है ये धनुष यज्ञ कैसे होता है, कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं। विश्वामित्र जी प्रसन्न चित्त होकर भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान जा ही रहे थे तो एक स्त्री के रूप में एक पत्थर को भगवान ने देखा है। वहां पे एक आश्रम है, एक स्थान बना हुआ है, एक आश्रम, एक कुटिया बनी हुई है, जहां पर कोई पशु पक्षी नहीं है, सन्नाटा है, शांति है, कोई पेड़ पौधा नहीं। और बीच रास्ते में ही एक स्त्री के रूप में एक पत्थर, एक पाषाण वहां पर विराजमान है, बैठी हुई है। भगवान राम जी ने पूछा, हे गुरुजी, ये स्त्री के रूप में पत्थर कैसे है? विश्वामित्र जी ने बताया है, राम आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपको ज्ञात है, पता है, उसके बाद भी आप हमसे पूछ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कौन है? गौतम नारीशा उपल चरण कमल चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राम, ये गौतम जी की पत्नी है, इनके ऊपर इंद्र का कुदृष्टि पड़ने के कारण ये पाषाण हो गई हैं। इनके पति ने शाप दे दिया है, इनके पति का नाम गौतम ऋषि है, आप कृपा कीजिए। राम जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, किसी
महापुरुष की पत्नी को मैं स्पर्श करूं, मैं छूऊं, वो भी पैर से, ये उचित नहीं है। ना, मैं नहीं छूऊंगा। मैं पुरुष हूं, राम जी ने कहा मैं पुरुष हूं, मैं किसी स्त्री को क्यों छूऊं? ये पाप है, मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ सही बोला है आपने राम, बिल्कुल सही। आप पुरुष हैं, अभी तक तो हम आपको स्त्री समझ रहे थे। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन में से अमृत निकला ना, 14 रत्न निकले, उसमें अमृत निकला। देवताओं को अमृत पिलाने के कारण आपने झट मोहिनी रूप धारण किया और हाथ में कलश ले लिया। मोहिनी रूप आपने धारण किया। आपको विचार करना चाहिए कि मैं पुरुष हूं, औरत क्यों बन रहा हूं? औरत क्यों बने? क्यों बने औरत? राम जी ने कहा हाँ वो ठीक है प्रभु, वो सब तो चलता है इतना, पर ऐसा थोड़ी ना है कि मैं पैर से छू ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं कर सकता प्रभु। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और ये ब्राह्मण है, ये धर्म है क्या? कोई क्षत्रिय व्यक्ति अपने पैर से ब्राह्मण को छुए, पाप नहीं लगेगा? मैं क्यों छू? विश्वामित्र जी ने कहा ये भी सही आपने बोला है राम, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। हाँ, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जिस समय राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग करनी थी, उस समय आप झट वामन का रूप धारण किए और चले गए। उस समय आपको सोचना चाहिए मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण क्यों बन रहा हूं? उस समय तो आप ब्राह्मण बन गए ना, तब तो आप क्षत्रिय नहीं थे। राजा बलि से गए, 3 पग भूमि ले लिए, 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को ले लिया और तीसरा पग जब लेना हुआ तो उसके मत्थे पर ही रख दिया। सोचना चाहिए था आपको कि मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण क्यों बन रहा हूं? राम जी ने कहा प्रभु वो सब तो ठीक है, पर ऐसा कोई चमत्कार भी तो आना चाहिए कि पत्थर में से औरत निकालो। कोई चमत्कार मुझे आए तब तो, मुझे आता ही नहीं है ना कि पत्थर में से औरत कैसे निकलेगी। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये भी बहुत अच्छा जा रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला है आपने। एक भक्त प्रहलाद अपने भगवान को पत्थर के खंभे से प्रकट कर सकता है, तो क्या भगवान के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो एक पत्थर की अहिल्या में से अहिल्या को बाहर निकाल दे? इतनी सामर्थ्य नहीं। एक भक्त अपने भगवान को पत्थर से निकाल सकता है और एक भगवान अपने भक्त को पत्थर से नहीं निकाल सकता। इसकी सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है उसके अंदर। आज विश्वामित्र जी ऐसे उत्तर प्रति उत्तर करें जैसे हाई कोर्ट का कोई वकील हो, बहस कर रहा हो। नहीं आपको उद्धार करना ही है, करिए। आपकी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आपके भक्ति के ऊपर आपके गुरु आपके लिए भगवान से लड़ जाए कि नहीं इसका उद्धार करिए, करना ही पड़ेगा, करिए इसका उद्धार, इसको अपने शरण में लीजिए, आपको लेना ही पड़ेगा। आपकी भक्ति ऐसी हो, आपकी प्रतीक्षा ऐसी हो, क्योंकि भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं, परीक्षा से नहीं मिलते हैं। भगवान का परीक्षा लेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, यदि आप प्रतीक्षा करते हैं तो भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। यदि आप भगवान का इंतजार करें, सच्चे मन से उनको चाहें और इंतजार करें तो भगवान अवश्य मिलते हैं। आज भगवान राम जी विवश हो गए हैं अहिल्या का उद्धार करने के लिए और भगवान ने पैर ऊपर किया है। ठीक उसी समय सुंदर वायु चले हैं और उस वायु के द्वारा भगवान राम जी का जो चरणों में धूली है, वो धूली पत्थर रूपी अहिल्या के ऊपर जाकर पड़ती है और भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री राम सरकार। परसत पद पावन सोकन सावन प्रगट भाई तव पूज सही। परसत पद पावन
अहिल्या का उद्धार करते हैं और उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम यहाँ से आगे बढ़े हैं। गंगा जी में भगवान ने स्नान किया है, कुछ दान दक्षिणा किया है और इसके आगे भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान राम जी अहिल्या का उद्धार करके अपना पैर पृथ्वी पर नहीं रख रहे थे, जमीन पर पैर नहीं रख रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, राम आप पैर क्यों नहीं रख रहे हैं? राम जी ने कहा, प्रभु हमसे पाप हो गया है, मैंने एक मुनि पत्नी को अपने चरणों से स्पर्श किया है, धूली गई है, प्रभु पाप हो गया है। और उस पाप से निवृत्त होने के लिए भगवान राम जी गंगा जी में जाते हैं। भगवान राम पाप से डरते हैं, पर आजकल का मनुष्य पाप से नहीं डरता, प्रभु डरते हैं, प्रभु दान पुण्य करते हैं। भगवान श्री राम यहाँ से आगे बढ़े। अब भगवान श्री राम जी जनकपुरी में प्रवेश करने वाले हैं। पूरे रामचरितमानस में 3 नगरी है, एक है लंका नगरी, दूसरी है अयोध्या नगरी और तीसरी है मिथिला नगरी। 3 नगरी, और इन 3 नगरी में पूरे रामचरितमानस की कथाएं हैं। ये 3 नगरी में 2 नगरी ऐसी है जहां पर दुष्ट व्यक्ति भी रहते हैं और अच्छे व्यक्ति भी रहते हैं, अच्छा भी रहते हैं और बुरा भी रहते हैं। अयोध्या में मंथरा ऐसी दुष्टा, भरत जी ऐसे संत, दोनों रहते हैं, अच्छे और बुरे। लंका नगरी में विभीषण ऐसे संत साधु और रावण ऐसा दुष्ट व्यक्ति लंका में रहते हैं, लंका नगरी में। तीसरी एक नगरी है मिथिला नगरी, यहाँ पर कोई दुष्ट नहीं है, कोई खराब नहीं है, सब बढ़िया है, सब अच्छे हैं। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, भगवान श्री राम जनकपुरी में, ऐसी जनकपुरी में प्रस्थान किए हैं। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील है, ज्ञानी है, समस्त गुणों के भंडार हैं। ऐसे जनकपुरी में भगवान श्री राम प्रवेश किए। एक आम का बगीचा है, अमराई है, जहां पर भगवान बैठे हुए हैं विश्वामित्र जी के साथ में। भगवान विराजमान ही थे कि ठीक उसी समय महाराज जनक को यह सूचना मिली कि विश्वामित्र जी महाराज अमराई में ठहरे हुए हैं। आज महाराज जनक
समस्त मंत्रियों को लेकर, सतानंद जी को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर विश्वामित्र जी की आगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए महाराज जनक जी स्वयं आते हैं। विश्वामित्र विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए आज जनक जी स्वयं आए हैं और जनक जी ने स्वागत सत्कार किया है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण आस-पास में बगीचा देखने चले गए थे। ठीक उसी समय जनक जी आते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। हे नाथ, आज हमारा जनकपुरी धन्य हो गया आपका दर्शन करके। आपस में वार्तालाप हो रही थी जनक जी के बीच में और विश्वामित्र जी के बीच में। तब तक भगवान श्री राम जी वहां चले आए और भगवान श्री राम जी को जैसे महाराज जनक ने पहली बार देखा है, शुद्ध बुद्ध महाराज जनक जी खो दिए। महाराज जनक जी उठकर खड़े हो गए, ये किसको मैं देख रहा हूं? महाराज जनक जी अपलक देख रहे हैं, बिना पलक गिराए। पूछते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु, ये कौन है? कहूँ नाथ, सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नपकुल पालक। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। हे प्रभु, ये कौन है? इनको देखने के बाद इतना आनंद, इतना सुख हमें प्रतीत हो रहा है कि प्रभु इनसे नजर हटाने की इच्छा नहीं होती है। इतने सुंदर है ये। मैं निर्गुण ब्रह्म को मानने वाला हूँ, मैं ज्ञानी हूँ और मैं ही क्या, मेरे जनकपुर की सारी प्रजा, मिथिला की सारी प्रजा ज्ञानी है। निर्गुण भगवान को मानने वाले, सगुण भगवान को नहीं ना, निर्गुण भगवान। आज मेरा मन को क्या हो गया है? मेरा मन ऐसे क्यों हो गया है प्रभु? ये है कौन जिनको मैं देख रहा हूँ? ये ऐसा तो नहीं परम परमात्मा हो और साक्षात ये प्रकट होकर आए हैं, सगुण रूप धारण करके आए हैं। आज तक मैंने हर किसी को देखा है, पर आज जैसा प्रतीत हो रहा है आज तक कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हो रहा है। कौन है ये? महाराज जनक विचलित हो गए, उनका मन चलायमान हो गया, डगमग हो गया। इसको देखकर विश्वामित्र जी कह रहे, ना ना जनक, ना नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। भगवान राम ने जैसे मुस्कुराया, पहले तो विश्वामित्र जी कहने वाले थे कि परम परमात्मा है भगवान राम, साक्षात यहाँ प्रकट होकर आए हैं। पर राम जी को ज्ञात हो गया कि विश्वामित्र जी कुछ तो बोलने वाले, कुछ तो बोलेंगे, चुप तो रहेंगे नहीं। ये हमारा परिचय दे, इसके पहले भगवान राम जी मुस्कुरा दिए और जैसे भगवान मुस्कुराए वैसे ही विश्वामित्र जी भूल गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं ये कोई
निर्गुण निराकार भगवान नहीं जो साकार होकर आए हैं, ना ना, ये तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बस ये हमारी यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं। आप ये मत विचार करें कि ये परम परमात्मा है। महाराज जनक इतने प्रसन्न हुए हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है, विश्वास नहीं। भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को लेकर महाराज जनक जाते हैं और सुंदर सदन में निवास करने के लिए स्थान दिया है। इस स्थान पर, इस सुंदर सदन में कौन रहता है? श्री किशोरी जी रहते हैं, श्री सीता जी रहती हैं। पर राम लक्ष्मण को देखकर महाराज जनक को कहीं और हटाने का, कहीं और टिकाने का, ठहराने की इच्छा ही नहीं हुई। जो बेटी का कमरा है उसी में, उसी कमरे में विश्वामित्र जी को भगवान राम, क्योंकि ये जो सुंदर सदन है ना, जिस महल का नाम, जिस घर का नाम सुंदर सदन है, ये हर ऋतुओं में अनुकूल है, हर ऋतु में अनुकूल। गर्मी में इसमें सुंदर सदन में रहो तो गर्मी लगने वाली नहीं है, एयर कंडीशन है, एसी उसी सब वातानुकूल है। गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी में ठंड नहीं लगेगा, बरसात में वही कभी ठंड कभी गर्म, वो भी नहीं। आपके मन की इच्छा से ये भवन चलने वाला, आपको जब जो जरूरत होगी वो उसी हिसाब से वो महल, वो घर आपको सुख देने वाला है। क्योंकि इस महल में कौन रहती है? सीता जी रहती थी। कौन? किशोरी जी। और किशोरी जी कौन है? साक्षात भक्ति है, और भक्ति के ही घर में भगवान रहते हैं, कहीं और नहीं रहते। भगवान कहाँ ठहरते हैं? जहां पर भक्ति होती है। इस सुंदर सदन में भगवान निवास किए हैं। इतना सुंदर जनकपुर है, अब तो उसको देखकर लखन जी को रहा नहीं जा रहा है। लखन जी का मन चंचल है, देखना चाहते हैं ये जनकपुर कैसा है, इतना सुंदर वातावरण है, यहाँ के नर नारी कैसे हैं, गलियां कैसी हैं, बाजार कैसा है, मेला कैसा लगा हुआ, इतना भीड़ क्यों है। लखन जी के हृदय में लालसा है, पर लखन जी बोल नहीं रहे। लागल जनकपुर में मेला, आप सभी लोग गाइए क्योंकि आपके इधर का ही है, मुझे आप सभी गा सकते हैं। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा सखी मनवा
श्याम एक गौर मनोहर, एक श्याम एक गौर मनोहर, देख जिया ललचेला, देख के मन मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला। लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा है। इस जनकपुर में मेला कैसे लगा हुआ है, उनके देखने में इच्छा है, उनके हृदय में इच्छा है, मन कर रहा है देखे कि हमार मनवा करेगा, पर मन तो कर रहा है पर बोले किससे, डर के मारे बोला नहीं जा रहा है। कैसे बोले, पिताजी हो माँ हो तो बोला भी जाए, गुरु के सामने कैसे बोला जाए, डर भी तो लगता है, भय भी तो लगता है गुरु से। राम जी के लक्ष्मण जी के मन में इच्छा है, राम जी को पता चल गया। लक्ष्मण के मन को राम जी ना जाने ऐसा हो सकता है क्या। और उर प्रेरक रघुवंश मणि, हृदय में जो भी प्रेरणा आती है भगवान की कृपा से आती है। राम जी समझ गए तो राम जी विश्वामित्र जी के सामने जाते हैं। लक्ष्मण जी तो नहीं गए, लक्ष्मण जी डर रहे थे, भय कर रहे थे, पर भगवान राम जी विश्वामित्र जी के चरणों में गए। प्रभु नाथ लखन पुर देखान चाही, नाथ Oh
विश्वामित्र जी के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं। हे नाथ, नाथ लखनपुर देखन चाहे। जो लखन है ना मेरे छोटे भाई, वो नगर देखना चाहते हैं, तो बोल क्यों नहीं रहे? प्रभु डर लग रहा है, संकोच लग रहा है, शर्म लग रही है, कहीं डांटे ना, नाराज ना हो जाए। बालक है लक्ष्मण, छोटा है। आप यदि आज्ञा दे, आयसु दे, तो मैं नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। मैं जाऊं नगर दिखाकर मैं ले आऊं। सोचिए आप सोचिए कि कोई व्यक्ति दिखाता कब है? कोई कब दिखाता है? जब देखे हो तब ना दिखाएगा। अभी मैं कहूं कि चलो मैं तुमको पूरा डुमरी दिखा दूं, हम देखे होंगे तब ना डुमरी दिखाएंगे, और नहीं देखे होंगे तब डुमरी वाले हम ही को देख लेंगे। हम क्या डुमरी देखेंगे? भाई दिखाएगा वही जो देखा हो, जो नहीं देखा, जो गली नहीं जानता है, जो मेला नहीं जानता, कभी आया ही नहीं है, उसे क्या पता कहाँ से रास्ता है, किधर से कहाँ जाना है, उसको तो नहीं पता। पर राम जी क्या कह रहे? नगर दिखाए तुरंत ले आओ। इसका मतलब पहले आ चुके हैं, देख चुके हैं आप कि दिखा के लाओगे? कह रहे मैं दिखा के लाऊंगा। अरे जब आप खुद नहीं देखे हो तो आप लक्ष्मण को क्या दिखाओगे? जब राम जी स्वयं नहीं देखे हैं तो लक्ष्मण जी को क्या दिखाएंगे? आप ही बताइए क्या दिखाएंगे? पर कह तो रहे हैं कि नगर दिखाए तुरंत ले आओ। आप बोलिए मैं दिखा कर ले आऊंगा। विश्वामित्र जी समझ गए कि केवल लक्ष्मण का ही मन नहीं है, राम जी का भी मन है। यदि लक्ष्मण का मन होता तो वो कहते राम जी कि मेरा मन तो नहीं है, लक्ष्मण का मन है, तो किसी मंत्री को बुला दीजिए, किसी सेवक को बुला दीजिए, नगर घुमाकर लक्ष्मण को वापस ले आएगा। ऐसा करते ना कि किसी के साथ भेज देते लक्ष्मण को, जाओ भाई तुम्हारा मन है, मेरा मन नहीं है, तुम घूम आओ, हम नहीं जाएंगे। सुख निधान तो नगर देख कर आई और अपने शरीर को, अपने स्वरूप को आप दर्शन करा के आई। करहु सुफल, जनकपुरी के जितने भी नर नारी हैं, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। देख भी लीजिए और दिखा भी आइए, दोनों काम कर लीजिए। जो आपको देखना हो आप देख लीजिए और अपने स्वरूप को आप दिखाइए, आप कितने सुंदर हैं। राम जी खुश हो गए और राम जी लक्ष्मण जी यहाँ से नगर दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब जनकपुर की गलियां बहुत पतली पतली सकरी सकरी गलियां हैं, रास्ता बहुत छोटा छोटा पतला पतला है। भगवान राम जी लक्ष्मण जी जा रहे हैं, लक्ष्मण जी तो इधर उधर सब देखते हुए चल रहे हैं और भगवान राम जी नीचे सर किए चले जा रहे हैं। आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी, और उनके पीछे जनकपुरी के जितने भी बाल गोपाल लड़के बच्चे सब पड़े हैं। बड़े ही सुंदर राजकुमार दो आए हैं, बड़े ही सुंदर दो राजकुमार आए हैं। नीचे जितनी भी माताएं थे, जितने भी पुरुष थे, सभी ने दर्शन किया। और जो छत के ऊपर थे वो दर्शन कैसे करें राम जी का? राम जी को फूल बरसा रहे हैं, फूल वृष्टि कर रहे हैं। प्रभु देखिए छत पर जो सखियां हैं वो मन में विचार करती हैं राम जी का दर्शन कैसे हो, राम जी का दर्शन कैसे हो। सखियां आपस में बात करना प्रारंभ करती हैं। अरे सखी, एक सखी ऐसी थी ना जो अयोध्या की थी और मिथिला में ब्याही गई थी। उसका मायका अयोध्या में था और ससुराल जनकपुर में था, उसे सब कुछ पता था। वो सखी राम जी को देखकर एक दूसरी सखी से कहती है, सखी तुझे मालूम है इनके पिताजी का नाम दशरथ जी है। राम जी ने सुना, लक्ष्मण जी ने सुना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया लग रहा है अपनी पड़ोसन तो नहीं है, जनकपुरी में अपनी पड़ोसन कहां से आ गई?
एक बार देख लूं क्या? आप बोलो तो कौन है, पहचान लूंगा। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, ऐसे कैसे देख लोगे, हम लोग मर्यादित है, रघुवंशी हैं, हम देख नहीं सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, नीचे सर करके चलते। भगवान राम जी चले जा रहे। सखियों ने कहा सखी पता है इनके पिताजी तो एक है, मैया कई है, एक नहीं है, कई मैया है। कितनी मैया है इनकी? आगे वाले जो जा रहे हैं ना, इनके माता का नाम कौशल्या है, और जो पीछे जा रहे हैं गोरे गोरे, इनके माता का नाम सुमित्रा जी है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो हद हो गया, लग रहा है अपनी मामी या चाची ना हो, इतना सब कुछ जानती है, आप बोलिए तो एक बार देख लूं। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, देखना नहीं है, हमारे पिताजी की इज्जत चली जाएगी। लोग ये कहेंगे कि रघुवंश के जितने भी पुत्र हैं, राजकुमार हैं, दूसरे के नगर जाते हैं तो लड़कियों को देखते हैं, इज्जत चली जाएगी। लक्ष्मण देखना ठीक नहीं, हम लोग बड़े मर्यादित हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु। भगवान राम जी फिर चलना प्रारंभ किए, पीछे पीछे लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी सखियों ने कहा अभी भी नहीं देखे। तो एक सखी कहती है अरे सखी इनको बहुत घमंड है, इनको अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड है कि हम बड़े सुंदर हैं। दूसरी सखी ने कहा अरे रहने दे, ये बेचारे गूंगे और बहरे हैं। गूंगे भी और बहरे भी हैं, कैसे? बोले बहरे हैं कान से इनको सुनाई नहीं देता है, और गूंगे हैं क्योंकि आपस में भी इशारे से बात कर रहे हैं, मुंह से नहीं कर रहे, गूंगे हैं लग रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब तो हद हो गई, हद पार कर दिया यहाँ की स्त्रियों ने, तो यहाँ की सखियों ने हद पार कर दिया, इतना बोल दिया। सखियों ने कहा हो ना हो ये गुमराह बहुत है, घमंडी बहुत है, इनको अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है। तो सारी सखियां फूल बरसाना प्रारंभ की कि हे प्रभु यदि आपको सुंदरता का इतना ही घमंड है, इतना ही अभिमान है, पुष्प वाटिका में आ जाइएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी किशोरी जी कितनी सुंदर है। भगवान राम जी दर्शन करके यहाँ से आगे चलते हैं। सारी सखियां कहती हैं अरे सखी ये इतने सुंदर हैं, इनकी इतनी सुंदरता तो पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा है, देवताओं को भी नहीं देखा। जनकपुर में दर्शन करके यहाँ से विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। भगवान राम जी रात्रि भर विश्राम करते हैं। प्रातः काल हुआ,
अष्टांग ध्यान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया है, राम शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप जाकर यही पास में बगीचा है, पुष्प वाटिका है, आप जाकर वहां से फूल और तुलसी ले आइए। समय जानी गुरु आय सो पाई, समय जानी ने आज्ञा प्राप्त किया है विश्वामित्र जी का, और भगवान श्री राम फूल और तुलसी लेने के लिए उस वाटिका जाते हैं। भगवान राम जैसे वाटिका के बाहर ही थे, अंदर प्रवेश करने वाले थे, चारों तरफ देखते हैं माली कहाँ है, आवाज लगाई है, माली चाचा आप कहीं दिख नहीं रहे हैं, आप कहाँ हैं, आप आदेश दीजिए तो मैं फूल और तुलसी तोड़ लूं भगवान की पूजा के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आप भी ना क्यों किसी से पूछ रहे हैं, जरूरत ही क्या है पूछने की, हम लोग तो यहाँ के मेहमान हैं और मेहमान के लिए तो सब कुछ छूट होता है, ये जरूरी थोड़ी ना कि बात बात पे पूछ पूछ कर ही किया जाए। हम तो मेहमान हैं, हमको कौन रोक लेगा, हम लोग सुंदर सदन में रहते हैं, महाराज जनक जी से मिले हुए हैं, महाराज जनक जी की ही तो वाटिका है, क्या पूछना किसी से, तोड़ ले। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, बिना पूछे किसी का सामान लेना उचित नहीं है, ये मर्यादा नहीं कहता है। भगवान राम जी माली से पूछ रहे हैं कि मैं फूल तोड़ूं कि ना तोड़ूं। इस जगह पर यदि भगवान कृष्ण होते तो कब का तोड़कर चले आते, किसी को पता ही नहीं चलता, तोड़ आते और कोई रोकता ना, पूरा पेड़ उखाड़ा ले। अब बोल, क्योंकि भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, चंचल, बिना पूछे फूल तोड़ते और उसका पेड़ अलग से उखाड़ते, कुछ बोलता तो न रहेगा न फूल होगा। और भगवान श्री राम इतने मर्यादित हैं, चारों तरफ देखते हैं माली कहाँ है। चहुदेश चिताई पूछे माली गण, चहुदेश
भगवान राम जी चारों तरफ देखते हैं, माली से पूछते हैं कि हे माली, मैं फूल ले लूं? माली ने देखा है ये वही परम परमात्मा है, वही भगवान है जिनको पूरे जनकपुर के धाम के जितनी भी नर नारी है दर्शन करने के बाद मोहित हो जाते हैं, इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये वही राजकुमार है। मैंने कल दर्शन नहीं किया तो आज ये स्वयं हमें दर्शन देने के लिए चले आए। माली ने कहा, प्रभु आप इतने कोमल हैं, आप इन कोमल हाथों से यदि फूल तोड़ेंगे, तुलसी तोड़ेंगे, तो गुलाब के पेड़ में प्रभु कांटे भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे फूल हैं जिसमें कांटे हैं, वो आपको चुभ जाएगा। प्रभु आप हमें आदेश दीजिए, हम स्वयं तोड़कर आपको फूल और तुलसी देते हैं। राम जी ने कहा, नहीं माली, ये उचित नहीं है। आप फूल और तुलसी तोड़ के दे और हम सेवा में ले, ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि 5 काम स्वयं होता है और स्वयं करना भी चाहिए। 5 काम सेवा, यदि किसी का सेवा करना हो तो ये नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप ही कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति सेवा करेगा उसका फल उसको ही मिलने वाला है, आपको मिलने वाला नहीं है। विवाह, शादी, यदि किसी को शादी करना हो तो कोई नहीं कहेगा कि मेरे बदले तू शादी कर ले। कोई कहेगा कि देख मेरा मूड नहीं है शादी करने का, मेरा मन भी नहीं है, मेरे बदले तू ही शादी कर ले। ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति को स्वयं ही शादी करनी पड़ती है, स्वयं विवाह करना पड़ता है, अपने बदले किसी को करवा नहीं सकते हैं। मरण, यदि आपकी मृत्यु आ जाए तो आप ये नहीं कहेंगे मेरे बदले तू मर जाए, बोलेंगे मेरे मरने का मूड नहीं है, मेरा मन ही नहीं है कि मैं मरूं, इतना सब कुछ काम है, आनंद इतना लेना है, दुनिया और देख लिए, मेरा मन ही नहीं है कि मैं मरूं, मेरे बदले तू ही मर जा। कोई मरेगा? ऐसा होता ही नहीं है कि आप अपने बदले किसी को मार दो। नहीं तो आजकल का मनुष्य बहुत चतुर है, पड़ोसी का भी मारता, मेरे बदले तो ही मर जा। तो भगवान ने कहा मरण भी स्वयं होता है और स्वयं करना चाहिए। और पढ़ना, पढ़ाई, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पढ़ने का मन नहीं है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, मेरे बदले तू ही पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ सकता। आप कितना भी किसी से प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, पर आपके बदले वो नहीं पढ़ सकता है। वो पढ़ेगा, उसको ज्ञान होगा, उसको विद्या होगी, आपको होने वाला नहीं है। स्कूल की पढ़ाई है, 1 साल आप ना पढ़ो तो क्या आप परीक्षा दे पाएंगे, आप लिख पाएंगे, आपको ज्ञान हो पाएगा? भाई जो पढ़ेगा उसको ज्ञान होगा। आप पढ़कर दूसरे को नहीं दे सकते, आप विद्या अध्ययन करके आप दूसरे को नहीं दे सकते हैं, ये देना ठीक नहीं है। और दे भी दिया जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं है, वो स्वयं ही करना पड़ता है। और हे प्रभु, जन्म इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं जन्म लेना नहीं चाहता, मेरे बदले तू जन्म ले ले। जन्म भी स्वयं लेना पड़ता है, मरण स्वयं का होता है, विवाह स्वयं का होता है, सेवा स्वयं करना चाहिए, पढ़ाई स्वयं करना चाहिए। ये 5 काम ऐसे हैं प्रभु जो स्वयं ही करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है, तभी उसका परिणाम मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। इसलिए मुझे आप जाने, भगवान राम जी ने बहुत मनाया। माली ने कहा ठीक है, यदि आप जाना चाहते हैं जाइए, पर एक बार सीता जी की जय बोल के जाइए। भगवान राम जी सहज स्वभाव के, भगवान राम जी ने बोल दिया, बोले श्री किशोरी जी की। राम जी ने बोल दिया, राम जी आगे बढ़ गए। माली ने कहा रुकिए, लक्ष्मण जी को बहुत हुआ, आप नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं। राम जी ने बोला है, राम जी अंदर जाएंगे, आप नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? माली ने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, राम जी की, किशोरी जी की जयकारा राम जी ने बोला है, आपने बोला ही नहीं है, आप पहले बोलिए तब जाइए पुष्प वाटिका में। लक्ष्मण जी ने कहा हम क्यों बोलने लग गए,
हम रघुवंश हैं, हम रघुवंशी कोई औरत की जय नहीं बोलते, हम नहीं बोलेंगे, हम लड़की की जय नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। माली ने कहा ठीक है, फिर मत जाओ, ये खड़े रहो, मत जाइए, बाहर खड़े रहिए। राम जी जाएंगे, फूल तोड़ के आ जाएंगे। वैसे भी आप क्या करने जाओगे, इतना सा तो फूल लेना है, वो अकेले तोड़ आएंगे, आपको जाने की क्या जरूरत है, आप बाहर ही खड़े रहिए। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसे थोड़ी ना होता, मैं भी जाऊंगा। माली ने कहा ठीक है, किशोरी जी की जय बोल दो, जाओ, आपको जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा हम किसी लड़की का जय नहीं बोलेंगे, किसी महिला का जय नहीं बोलेंगे, हम रघुवंश के हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वीर हैं, हम किसी का जय नहीं बोलते हैं। मालिनी का अच्छा, आपके बड़े भैया भी तो हैं कि आप ही अकेले हो, आपके बड़े भैया ने तो बोल दिया है, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे बड़े भैया सरल है, सहज स्वभाव के हैं, वो बोल देते हैं, हम नहीं बोलेंगे, हम थोड़े टेढ़े हैं, हम नहीं बोलेंगे। माली ने कहा जिद मत करिए, आपको जाने नहीं दूंगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। और अंत में किशोरी जी की जय लक्ष्मण जी को भी बोलना पड़ा। बोले श्री किशोरी जी की जब तक भक्ति आप स्वीकार नहीं करते हैं, किशोरी जी की जय मतलब भक्ति को स्वीकार करना। जब तक आप भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं तब तक आप उस वाटिका में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान को भी भक्ति स्वीकार करनी पड़ती है, तब वो उस वाटिका में जाते हैं। और भगवान राम जैसे ही उस वाटिका में प्रवेश किए, वहां के जितने भी पेड़ पौधे थे सब ऋषि मुनि थे, साधारण पेड़ पौधे नहीं थे, सब ऋषि मुनि हैं। भगवान राम जी को सूर्य वंश के सूर्य को देखते ही जितने भी फूल हैं सब खिल गए हैं कि भगवान राम मुझे अपनी सेवा में ले ले, प्रभु मुझे अपनी सेवा में ले ले, प्रभु मुझे अपनी सेवा में ले ले। जैसे सूर्य उदय होने के बाद फूल खिल जाया करता है, खिल जाता है, कली जो होती है वो खिल जाती है, वैसे ही सूर्यवंशी राम जी के उदय होते ही समस्त पुष्प खिल गए। भगवान राम जी फूल और तुलसी ले रहे थे, ठीक उसी समय सीता जी गिरजा पूजन करने के लिए आती हैं। यही अवसर सीता कहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उनकी माँ ने भेजा बेटी जाओ, जो पुष्प वाटिका है ना, पुष्प वाटिका के बीचों बीच गिरजा जी की मंदिर है और उसमें पूजा करने के लिए रोज सीता जी जाती हैं। गिरजा जी मतलब समझते हैं आप लोग, सीता जी गिरजा पूजन करने जाते हैं। गिरजा किसको बोलते हैं? आप स्वयं तो हंसते मुस्कुराते और मुझे भी मजबूर कर देते हैं। गिरजा जी किसको कहते हैं? हाँ पार्वती जी को। आवाज तो नहीं पहुंचती है पर होठों से पता चलता है क्या बोल रहे हैं। पार्वती जी, गिरजा जी अर्थात पार्वती जी। सीता जी रोज पूजा करने किसको जाती थी? पार्वती जी को जाती थी। शंकर जी की जो पत्नी है पार्वती जी। सीता जी पूजा करने जा रही है, उनके साथ में अष्ट सखियां हैं। कितनी सखी हैं? 8 सखी हैं। उन 8 सखी में एक सखी, एक सहेली ऐसी थी जो बहुत चंचल थी, बहुत चंचल, वो एक जगह टिकती नहीं थी। सीता जी तो अंदर मंदिर में चली जाती थी पूजा करने के लिए, पर वो मंदिर के बाहर, वो मंदिर में कभी नहीं जाती थी, वो बाहर ही बाहर पूरा बगीचा घूम के आती थी। आज सीता जी गिरजा पूजन करने के लिए जाती हैं। तेही अवसर सीता का
जी पूजन करने के लिए पार्वती जी के पास गई हैं और सीता जी ने विधि विधान से पूजा किया है। उनके साथ में जो सखी है वो पूरे बगीचा में घूम रही है, चारों तरफ घूमते घूमते वहां पहुंच गई जहां राम जी थे। राम जी को देखा है, इतनी सुंदर है, करोड़ों कामदेव न्यौछावर है। इसको सुनने में आया था कि कल नगर में कोई 2 राजकुमार आए हैं, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। इनको देखने के बाद कोई भी ऐसा नहीं है जो मुग्ध ना हो जाए, जिनका मन मोहित ना हो जाए। इतने सुंदर है कि करोड़ों कामदेव इन पर न्यौछावर है, इतने सुंदर है। इन दोनों राजकुमार के पीछे जनकपुरी की स्त्रियां, पुरुष, बालक ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई भिखारी व्यक्ति दौड़ता हो धन के पीछे, ऐसे दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो प्रजा है ना वो निर्गुण भगवान को मानने वाली है, निर्गुण भगवान। आज पहली बार मिथिला की नर नारियों ने सगुण भगवान को देखा और इतना आनंद आया कि भगवान राम जी के पीछे पीछे ही होली। सखी ने देखा ये तो वही है। सखी के पास इतना समय नहीं है कि वो दर्शन करे और फिर किशोरी जी को जाकर बताए। दौड़ लगाई है, जल्दी जाऊं सीता जी को बताऊं, कहीं ऐसा ना हो इस बगीचे से राम जी चले आए, चले न जाए। आंखों से दर्शन किया है और आंखों के पास मुंह नहीं होता है। सखी ने कहा कि मैंने अपने नेत्रों से दर्शन किया है, सीता जी को भी लाकर दर्शन कराते हैं। देखा चल नहीं पा रही है, कैसे जाऊं को में कहा नहीं बूझा, दिस और विदित पंथ नहीं सूझा। जहां देखती है वही प्रभु दर्शन दे रहे हैं। दौड़ के जाती है, किशोरी जी के हाथ पकड़ती है, अरे सहेली, अरे सीते, अरे किशोरी जी, बाद में पार्वती जी का पूजन कर लेना, पहले चलो इस बगीचे में राम जी आए हैं, वे किशोर आए हैं, अवश्य देखने योग्य है। आंखों से मैंने देखा है, मैं अपने वचनों से बोल नहीं सकती क्योंकि मुंह के पास आंख नहीं है, आंख के पास मुंह नहीं है। मैं कैसे बता दूं कितनी सुंदर है, बोला नहीं जा रहा है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपने वचनों से बताया नहीं जा सकता वो कितनी सुंदर है। आप चलिए दर्शन करिए। सीता जी का हाथ पकड़ लिए और सखी वो लेके चलती है जहां भगवान राम है। ये सखी नहीं, ये साक्षात एक गुरु है। गुरु ही ऐसा करते हैं कि अपने शिष्य का हाथ पकड़कर भगवान तक लेकर जाते हैं। भगवान वहां है, वहां दर्शन करो। आज तो ये सहेली कर रही है ना, जो सखी कर रही है, ये काम गुरु का ही है। ये मानो एक सतगुरु है जो भक्ति को भगवान से मिलाने जा रहे हैं।
किशोरी जी चल रही हैं और किशोरी जी चलती जी के पायल बज रहे हैं, करधनी बज रही है, कमर में जो पहन रखी है चूड़ियां बज रही हैं, पैरों की नूपुर पायल बज रहे हैं। भगवान राम जी के कानों में पड़े हुए कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनी, कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय धुनि। मानव मरण दोंदुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन को पंथ बरु भरियन काऊ। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन को पंथ बरु भरियन काऊ। भगवान राम जी ने उस ध्वनि को सुनी है, उस आवाज कानों में सुना है। भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, इन पायलों की आवाज से, चूड़ियों की आवाज से, करधनी की आवाज सुन के ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कामदेव विश्व विजय करने के लिए डंका बजा रहा हो। इसको सुनकर, इसका श्रवण करके हे लक्ष्मण, पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अलग सा उद्वेग हो रहा है। ऐसी बात एक भाई से बोलनी नहीं चाहिए। कोई दूसरा भाई होता तो क्या बोलता, पर भगवान श्री राम इतने सरल है, सहज है कि भगवान राम जी स्पष्ट कह देते हैं। और जैसे भगवान श्री राम कहते हैं, तत्क्षण श्री सीता जी श्री राम जी के सामने आती हैं। राम जी ने सीता जी को देखा है, सीता जी ने राम जी को देखा है। परस्पर दो चकोर दो चंद्रा, एक टक देखे जा रहे हैं बिना पलक गिराए। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सीता को सुदामा को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सीता को सुदामा को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई।
भगवान राम जी ने सीता जी को देखा है, सीता जी ने राम जी को देखा है। ठीक उसी समय लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी ने देखा श्री राम जी को कि प्रभु तो सीता जी को देख रहे हैं, और जैसे राम जी ने देखा है, लक्ष्मण ने देख लिया, तो भगवान राम जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरिय न गाओ। मेरा मन को पग पे नहीं है, तू कुछ गड़बड़ मत सोचना, गलत मत सोचना। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। ये वही है राजा जनक की पुत्री जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। ये वही है। मानो उनके कहने का अभिप्राय ये है कि हे लक्ष्मण, मैं जिसको देख रहा हूँ वो किसी और की पत्नी नहीं, बल्कि वो मेरी ही धर्म पत्नी है। लक्ष्मण जी समझ गए, और लक्ष्मण जी राम जी को सजाने लगे कि प्रभु मेरे और थोड़े से सुंदर लगे। श्री किशोरी जी पसंद कर ले इनको। और जब भगवान राम जी सीता जी को देख रहे थे तो एक नजर लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को भी देख ही लिया। ये कैसी है? श्री किशोरी जी वहां पर भगवान राम जी को अपनी आंखों में प्रवेश करती हैं, आंखों में बिठाकर इस पलकों को गिरा लिया, मानो दरवाजा बंद कर लिया, प्रभु यहाँ से बाहर आपको नहीं जाना है। अपने नेत्रों के द्वारा श्री किशोरी जी ने अपने हृदय में भगवान राम जी को बिठा लिया है, और फिर इन नेत्र रूपी पलक रूपी जो दरवाजे हैं श्री किशोरी जी ने बंद कर लिया। प्रभु अब इसमें प्रवेश हो गए तो अब बाहर मत निकलिएगा। और फिर दौड़ के जाती है पार्वती जी से प्रार्थना करती है, हे पार्वती जी, मन जाहि राज मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान, सुजान शील सदेह जानत, राम रो मन जाहि राज मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो मंजुल मंगल मोल, बामयंग फरकना लगे। बोले श्री किशोरी जी की, पार्वती जी की। श्री किशोरी जी ने पार्वती जी की पूजन किया है और कहा, हे पार्वती, मन जाहि राचौ मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर। पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, आपके मन में जो भी सामला स्वरूप है, हे पार्वती जी, हे श्री किशोरी जी, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको वही पति रूप में प्राप्त होंगे। बोली श्री राम लला सरकार की, श्री दूल्हा सरकार की। इधर सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है और भगवान राम फूल तुलसी लेकर जाते हैं, तो उधर भगवान राम जी को विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है, सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे।
उसके बाद रात्रि भर विश्राम करने के बाद प्रातः काल हुआ है। ठीक है, उसी समय भगवान राम जी, श्री विश्वामित्र जी विराजमान थे, लक्ष्मण जी विराजमान थे। उसी समय बोलिए राम सरकार की, श्री मिथिला धाम की, श्री दूल्हा सरकार की। भगवान राम जी जनकपुर धाम में मंच पर उपस्थित होते हैं। सतानंद जी बुलाकर लेकर जाते हैं। आपके इस डुमरी ग्राम में भी इस मंच पर भगवान राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी पधारे हैं, जो बड़े ही शान से मिथिला आए हैं। तो भगवान राम जी उच्च सिंहासन पे विराजमान है विश्वामित्र जी के साथ में। जिन कर रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। भगवान राम जब जाते हैं तो जिसकी जैसी भावना होती है भगवान का दर्शन करता है। भगवान राम जैसे उपस्थित हुए, सभा में बंदीजन आते हैं और उन्होंने महाराज दशरथ जी की प्रतिज्ञा को सुनाया है। अब महाराज दशरथ जी की प्रतिज्ञा को सुनकर एक एक राजा करके धनुष के पास जाते हैं तोड़ने के लिए। एक राजा उठता है, धनुष के पास जाते हैं। परिकर बांधे उठे अकुलाई, परिकर बांधे चले इष्ट देवन सिर नाई। तमक ताक तक शिव धनु धरई, तमक ताक तक शिव धनु धरई। उठई न कोटि भाग बल करई, तमक ताक तक शिव धनु धरई। परिकर बांधे उठे अकुलाई, परिकर बांधे उठे अकुलाई। एक एक राजा करके धनुष के पास जाते हैं। तोड़ना तो दूर की बात है, 1 इंच तक, एक तिल भर भी वो हिला नहीं पाते हैं। जो भी राजा जाता है गणेश भगवान की प्रार्थना करते, हे गणेश भगवान आप अपनी सूर से थोड़ी सी सहायता कर दीजिए, ये धनुष हमसे उठ जाए। और जब नहीं उठता है, धनुष नहीं टूटता है, तो वो राजा आ जाता है और वो राजा फिर कहता है, हे प्रभु, हे भगवान, हमसे धनुष नहीं उठा तो किसी राजा से ना उठे, किसी से धनुष ना उठे। जब फिर कोई राजा जाता है, हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु ये धनुष हमसे उठ जाए, और जब वो लौट के आता है नहीं उठता है, तो कहते हैं, प्रभु हमसे नहीं उठा तो हे देवता किसी से नहीं उठना चाहिए, किसी से ना उठो। एक एक राजा करके जाते हैं। राजाओं ने कहा एक एक जाने से नहीं हो रहा है, तो 10,000 राजा मिलकर एक साथ चलते हैं और फिर धनुष को उठाते हैं, धनुष उठ जाएगा। अकेले नहीं उठ रहे ना, 10,000 राजा है, 10,000 मिलकर उठाएंगे। अब उस धनुष को तोड़ने के लिए 1, 2, 4, 5, 10 नहीं, 10,000 राजा मिलकर जाते हैं तोड़ने के लिए। भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा। लगी उठावत तरहि नटारा, भूप सहस 10 एक ही बारा। लगी उठावत तरहि नटारा, जगई न शंभु सरासन कामी वचन सती मन जय।
अब एक एक करके राजा नहीं जा रहे, एक साथ कितने जा रहे हैं? 10,000 राजा। राजाओं ने कहा यदि 10,000 राजाओं से धनुष टूट जाएगा तो सीता जी किससे ब्याही जाएंगी? भाई सीता जी 10,000 तो है नहीं कि 10,000 राजाओं से ब्याह करेंगी। सीता जी तो एक ही है। राजाओं ने कहा धनुष यदि 10,000 से टूट गया उठाने से राजाओं से, तो 10,000 राजा मिलके आपस में युद्ध कर लेंगे। युद्ध करने के बाद 10,000 में से जो एक राजा बचेगा उस राजा से सीता जी का विवाह होगा। और ये निर्णय करके 10,000 राजा धनुष के पास जाते हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, रूप सहस 10 एक ही धारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, रूप सहस 10 एक ही धारा, लगे उठावन तरहि नटारा, लगे उठावन तरहि नटारा, लगे उठावन तरहि नटारा, लगे उठावन तरहि नटारा। 10,000 राजाओं से भी धनुष नहीं टूटा। ठीक उसी समय महाराज जनक देखते हैं, महाराज दशरथ जी को क्रोध आ गया है। महाराज जनक को क्रोध आया और महाराज जनक ने कहा अवजनी को माँ के भट मानी, वीर विहीन मही में जान। हे राजाओं, इस पूरी पृथ्वी पर कोई वीर है ही नहीं, ये पूरी पृथ्वी वीरों से विहीन है। तजहुआस निज निज गृह जाओ, तजहुआस लिखा विधि वैदे ही विवाह, तजहुआस निज निज गृह जाओ, लिखा विधि वैदे ही विवाह। महाराज जनक ने जो बोला है, लक्ष्मण जी को क्रोध आया है। लक्ष्मण जी ने भी कुछ अनुचित वचन बोले हैं। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जाने। हे प्रभु, यदि मैं आपका आयुष पाऊं, यदि मैं आपका आज्ञा पाऊं, तो ये धनुष क्या है? मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। लखन जी के ऐसे बोलने से विश्वामित्र जी समझ गए समय शुभ है, क्योंकि लक्ष्मण जी मानो सूर्य उदय के पहले सूर्य लालिमा है। बोलिए दूल्हा सरकार की। विश्वामित्र जी ने समय देखा है, वो भी शुभ समय। विश्वामित्र जी ने शुभ समय देखा है और विश्वामित्र जी ने भगवान राम जी को आदेश दिया है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अंजनी हमें वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, सुनिए विनय दशरथ के लाला, सुनिए विनय दशरथ के लाला, सुनिए विनय दशरथ के लाला, महिलो विजय जयमाला, हम गावे सुमनला, लली मोरी छोटी, दीन उतर गयो लंकर धुरी, लली मोरी छोटी,
भगवान राम जी बड़े हैं, श्री किशोरी जी छोटी हैं। सारी सखियां कहती है प्रभु झुक जाइए झुक जाइए, राम जी झुक नहीं रहे हैं। तो फिर भगवान राम जी नहीं झुक रहे थे, लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ और लक्ष्मण जी ने भगवान राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी भगवान राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुकते हैं। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया राम जी को और जैसे झुकते हैं उठाने के लिए लक्ष्मण को, ठीक उसी समय श्री किशोरी जी ने वरमाला पहनाया है भगवान राम जी को। बोले दूल्हा सरकार की, दुल्हन की, गावत छवि अवलोक सहेली, गावत छवि अवलोक सहेली, गावत छवि अवलोक सहेली, गावत छवि अवलोक सहेली, प्रिय जयमाल राम रमेली, प्रिय जयमाल राम रमेली, प्रिय जयमाल राम रमेली, प्रिय जयमाल राम रमेली, गावत छवि अवलोक सहेली, प्रिय जयमाल राम रमेली, प्रिय जयमाल राम रमेली। भगवान श्री राम के गले में वरमाला पहनता है और पहनने के बाद भगवान श्री राम जी बोले दूल्हा सरकार की जय। भगवान श्री राम का वरमाला होते ही टूटते ही धनु भयो विवाह, धनुष टूटते ही विवाह संपन्न हो गया। चूंकि विवाह धनुष के ही आधीन था, पर फिर भी महाराज जनक ने पत्रिका भेजी है महाराज जनक जी ने महाराज दशरथ जी को पत्रिका भेजी है और वो जाकर कहते हैं कि हम महाराज जनक जी के यहाँ से आए हैं पत्रिका लेके। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से, हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से, हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से, हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से।
जनकपुर से अयोध्या आती है और अयोध्या से बारात श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी, महाराज दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी, समस्त जितने भी मुनि हैं और जितने भी अयोध्या की प्रजा है वो सब बाराती बनके और यहाँ से बारात लेकर अयोध्या से जनकपुर आते हैं। ये पहली प्रथम ऐसी बारात है जिस बारात में दूल्हा का कोई अता पता नहीं है। रास्ते में जब भी कोई पूछता है दूल्हा कहाँ है तो दूल्हा सरकार तो पहले से ही पहुंच गए हैं, दूल्हा है ही नहीं। और ये बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से मिथिला जाता है। बोलिए दूल्हा सरकार की। जैसे बारात गई है भगवान बोलिए दूल्हा सरकार की। अरे भाई जितने भी बाराती हैं सबको मंच पे होना चाहिए, इधर उधर काय को डोल रहे हैं। बाराती आई है और आप सभी लोग बाराती बने हैं तो मंच पे होना ही चाहिए। पता तो चले अयोध्या से कितने बाराती आए हैं जनकपुर में। तो भगवान श्री राम जी की जो बारात है वो मिथिला में आई है और आज बड़ा ही आनंद का विषय कि जनकपुर धाम में, मिथिला ही धाम में आज श्री किशोरी जी का विवाह हम सभी लोग मना रहे हैं। भगवान श्री राम दूल्हे के समान सजे हैं, एक दूल्हा जैसे सजता संवरता है, मोर मुकुट धारण करके स्वयं कामदेव घोड़े के रूप में आए हैं और भगवान श्री राम वहां पे विराजमान हुए हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया होया जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बहो कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बहो कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ा कमाल सखिया, चारों
ततः उदन उठले ध्यान दत्वा 8 गो ब्राह्मण छै तो संग में दुल्हा सरकार से छै आ सूत होय तो कनी व्यवस्थित क दियो टुकड़ी के सूत से व्यवस्थित करू ओय में छथि अयो ठाकुर जी नहीं छथि चलू हम यहाँ जाम छी कोनो हाँ एगो हम निवेदन करब अहाँ सब से कि एते काल एते शांति से अहाँ सब जे छै से आनंद लऽ रहलियै हन भगवान के कथा से तें किछ देर और अहाँ सब जे छै से कनी मुंह के चुपे क के रहबै के निवेदन अहाँ सब से जे कनिक देर और अहाँ सब शांति बना के रखियो सहस्राक्ष सहस्रपाद तेनागम महिमाना सुचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः चलति देवा हरि ओम मासाद्र वीरगा मुर्गा लागा लागा बासवो मिगल सर्वदा सर्वदा नति संगुलम
जगं सर्वं यद्भूतं यद्वाप्यं बाहुदावतु जदर्नेनातिरो हरिलावान् च महिमातो जायां च पूर्वः पादो सदसा दशामृतं दिवे कृपाभूर्खा पाद्यो सेहा भवतुरः ततो निर्भं ग्रामशासनान् सरे अभि ततो विराड जायत विराजो हरिपूर्वः सजातो अतरिचतमशाद भूमिमतो पुरः तस्मादज्ञात सर्वभूतः संवृतं त्रिकदाजयं पशुवसांश चक्रे वायुव्यानारण्याग्राम्या च तस्मादज्ञात सर्वभूतः रीचः सामानि जगिरे छन्दागुंसे जगिरे तस्मादजायत तस्माद् अजयन्ते जेते शोभयादतः गावोः जगिरे तस्मात् जाता अजावय संयज्ञल्बहिकृपन्नजातमग्रतः तेन देवाय दन्तसात् ऋग्यसये जतपूर्वं जडभूषतिकाव्यकल्पयन् मुखं चमसासि किं बाहो किमूरूपाचेते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यहर्ता ऊरुकलस्य जडवैश्याभ्यागो सूर्यो अजायत चन्द्रमा मनुषुजात चक्षोः सूर्यो अजायत स्त्रोत्रावादिसप्राणसमुखा कपिरजायत लाभ्यामासीलन्तरिचगुंसजो देवो समवर्तः भूमिभूषः प्रोक्ता तथा लोकाकल्पयन्नाय पूर्वेण हरिका देवाय जोमतल्पं वसन्तो स्यासीदाजं वेद्मैः सर्वेशतास्यासनपरिवैश्रीः सप्तसमिधा कृताः देवाय यज्ञं तनवान् अवदनं पूर्वं पशुं जग्नेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नः देहनाथं महिमानः सचन्द्रयत पूर्वे साधाः सन्ति देवाः अजुदन वापुताओ चारु बरवाके अजुदन वापुताओ चारु बरवाके चारु बरवाके ओ बरवाके चारु बरवाके ओ बरवाके चारु बरवाके पहले कन्यादान करवाओ ना, तकर बाद ना सब बस जल्दी जल्दी पंडित जी का और क्या तुम जाके से विवाह करवा दे, जल्दी जल्दी करू ये बिदकरी कर के लखीन हुनका बताओ ना जल्दी कत आई रे बात जल्दी जल्दी। जनक जी महाराज का गेला अब बड़ा मार्मिक परिदृश्य होने वाला है, जाहि में हमारे महाराज श्री जनक महाराज जी अपना पुत्री का अपना जनावर बिठाकर श्री रामचंद्र जी के हाथ में दौड़ के उनका समर्पण करते सोचते हैं
हमरा अहाँ के जीवन में ई दृश्य बड़ा अच्छे से हृदय विदारक होइ छथिन। जखन हम अपना बेटी के एगो एहन आदमी के सौंपै छियनि जिनका ओ चिन्हैत नहीं छथिन। चलू जनक जी महाराज कतऽ छै? जय हो। जय हो। जय हो। बोलिए दुल्हन सरकार। जनक जी दिख रहे हैं, सुनैना जी कहाँ है भाई? ना ना, सुनैना जी कहाँ है? ये थोड़ी ना है, दूसरी है ना। ऐसे कैसे? सुनैना जी होनी चाहिए ना, ये क्या किसी को भी बना दे ना। सुनैना जी को आना चाहिए। और किसी को भी ना। आदि कन्यादान परिदृश्य होइ छै तऽ वैसे पूर्व पंडित जी महाराज के द्वारा मंत्र स्वस्ति वाचन से दो तीन दिशा बस जय जय। कन्यादान में कनी गो सोना आवश्यक छै, तै द्वारे स्वर्ण, हाँ तो कनी गो स्वर्ण अवश्य होबाक चाहिए। तो विधान के किस पूर्ति हेबाक चाहिए। जय 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 हो पंडित जी। अच्छा अच्छा, बड़ा खुशी के बात हमरा ये एखन मालूम भेल है कि स्वर्णक व्यवस्था जे छथिन जे जनक जी महाराज के जगह पर उपस्थित छथि, पहले से स्वर्णक व्यवस्था यानी सोना के व्यवस्था कऽ के आयल छथि। कनी जोरदार ताली बजा दियौ। कतेक भाव छनि। हरि जिनका जिनका सुनैना शांति शांति सरकारे तो है देव कर सुभाग तो दुर्वाग चंद्रमा आशीर्वाद। जय जय जय। कनी कन्यादान हुनका से कनी हुनका कनी बैठा के हाथ में दो दियो राम जी का हाथ। जय जय। जनक जी महाराज अपना सुंदर सुशील पुत्री का हाथ राम जी का हाथ में दो दियो, ओई में स्वर्ण दुर्वाक्षर पुष्प ब्रह्मण ब्राह्मण ब्रह्म वर्चसी जाय दामारा से राजन्या सुराय कप्यते व्याधि महारथ जाय दाम दोरे दुर्बोधा निर्वाणा गो गुणग्रियो खाना देवायो आश्रय वीरो जाय दाम विकारे विकारे न भजन्यो वर्गद बलवतो न ओखदया भजन्ता महो देवो न कलवन्ता महाओम मंत्राथा सिद्ध्या संतो पूर्णा संपन्नोदा शत्रुनां मुदनासोस्तु मित्राणां मुदयास्तवं दीर्घायु भव हम दीर्घायु भव हम दीर्घायु। जय हो जय हो। बोलो माता जनक नंदनी
रामचंद्र की हर हर महादेव। शुभ सृष्टि सीताराम महोत्सव की जय हो। लखनलाल जी आ उर्मिला जी हिनका जे छै से प्राणी ग्रहण करवा दियौ। समय के अभाव में जे छै से एतेक जल्दी जल्दी जे छै से पंडित जी करा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु तेषां पराजया येषां इन्द्रस्यामो हृदयर्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धर्मदा तत्र सेवियो भूते ध्वानि तिर्मतिर्मम अनन्यासिन्त्यन्तो मां येना पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् स्मृते सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जन नित्यं भजामि शरणं हरिं सर्वेषारम्भकार्येषु त्रयस्ते भुवनेश्वरः देवार्चनं सिद्धिं ब्रह्मेशा जनार्दनः विश्वेश्वर माधवं वंदिं दंडपाणिं भैरवं वंदे काशी त्वां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री दूल्हा सरकार की जय। चलो हाँ दर फराय वाला ने हमरा प्रमाण कर जाय किया हमरा तभी गाँव छी तो हम किया दर फराय हम तो बैठ रात बैस के जे छै कराब लेकिन पंडित जी के बहुत हो जाय छन विवाह करबाबे चलू लावा दियो बड़ा सुंदर कन्यादान पंडित जी के जे छै से दक्षिणा से हो होय छथि बिना दक्षिणा के विशेषता की पंडित जी सरकार ई बात तो यथार्थ अपने बोलै छी कर्ता कर्मी यदि दक्षिणा न ददात सर्व कर्म निष्फलम भवे यज्ञ पत्नी दक्षिणा छथि तैं कुनोटा यज्ञ में विशेष सोहन बाबू कन्यादानक दक्षिणा से हो दथि विवाह कर्म दक्षिणा तखने ई विवाह जे छै से संपन्न समझल जाय सोहन बाबू सतानंद हाँ हाँ ठीक छै वो दथिन त त्या तैयार रहबे लावा छिया जय हो जय हो। सब
बहने तो बहर रात घूम बैठते नहीं रह जावे लगा दुल्हा बने हैं मेरे राम तिजोरी का जवाब नहीं दुल्हा बने हैं मेरे राम तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं ओ तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं ओ तिजोरी का जवाब नहीं दुल्हा बने हैं मेरे राम तिजोरी का जवाब नहीं दुल्हा बने हैं मेरे राम तिजोरी का जवाब मेरे बहुला राम तिजोरी का जवाब नहीं अयोध्या में मेरे बहुला राम तिजोरी का जवाब तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं हो तिजोरी का जवाब नहीं तिजोरी का जवाब नहीं दुआने है मेरे राम तिजोरी का जवाब नहीं दुआने है तिजोरी का जवाब सरकार सरकार इतना जल्दी से पुतो के नहीं देखे केहन पुतो भेटैया लेकिन पैसा पहले चाहिए तो तकर भोगो तो होबै ना संक्षेप में आम जे छै से भामर भेले आई भेला के बाद छै से सिंदूरदानो को दियो जल्दी जल्दी आप चुमावन को दियो तब ने रहते अरे पुरहित भैया आले थे पंडित जी इनका कहियो पुरहित बबना एक तरह लुंग ले करैया रखेना पुरहित बबना एक तरह लुंग ले करैया रखेना पुरहित बबना एक तरह लुंग ले करैया रखेना पुरहित बबना चाव चलियन कायल जलियन जला अंगना दीवार चढ़ाओ सिंदूरदान भ गेलै
तो चुमान कर दियो ना पंडित जी जे महिला सब कह देथिन अपन चुमान हां ओम कृतयदल विवाह कर्म प्रतिष्ठार्थम सोहन बाबू दक्षिणा चले थे पंडित जी के सदानंद जी के दक्षिणा देथिन है सोहन बाबू हैं त ऐसे विवाह कर्म से जे छै से उनका मुक्ति आप दे दियो भगवान के आ चुमाओ ना सब जे है से अपन करैत रहू सिंदूर दान कनी यहाँ सब आर कह कनी विध होल कह दियो आ चुमान के बाद जे से कह दियो विधकारी बनले लिया कहियो न एने एने अलेल विधकारी सब कहां सब राखे छी आए ना कान कटा देलो वहां सब ई कहू जहां अयोध्या से छी कि जनकपुर से पहले से न फरिया लियो राधे राधे दुल्हा सिंदूर लियो हाथ सोन सुपारी के साथ सिया जीव भारी लियो भाग सिंदूर ले सिया जीव भारी लियो भाग रघुवर सिंदूर लियो सोन सुपारी के साथ रघुवर सिंदूर लियो सोन सुपारी के साथ सिया जीव भारी रघुवर माथ शोभे सिया सब दिन पूजन गौरी रघुवर माथ शोभे सिया सब दिन पूजन गौरी सिया जीवधारी लियो भाग सिंदूर ले सिया जीवधारी लियो भाग सिंदूर ले सिया जीवधारी लियो भाग सिंदूर तरह से जे छै से सिंदूर दानक परिकरण पूरा भेल तदोपरि आब जे छै से आ चुमाओन क दियौ सोन के डालवा में लाल लाल धनवा है चुमबय चलनी अम्मा अपांग है चुमबय चलनी अम्मा अपांग है चुमबय चलनी अम्मा अपांग है जितने चुमायब अम्मा उतने आशीष है चुमायब अम्मा उतने आशीष है जिया दुल्हा दुल्हन लाख बरीश है
होला चुमावन आजू देखो सखी सिया रघुबर के होला चुमावन आजू देखो सखी सिया रघुबर के अम्मा छुपावेली अनधन लुटावेली अम्मा छुपावेली अनधन लुटावेली चाची लुटावे सोना माल देखो सखी सिया रघुबर के चाची लुटावे माल देखो सखी सिया रघुबर के होला चुमावन आज देखो सखी सिया रघुबर के किछु न लुटावेली किछु न लुटावेली हुआ छुपावेली किछु न लुटावेली हुआ छुपावेली किछु न लुटावेली और ताकि लुटावे हीरा लाल देखो सखी सिया रघुबर के होला चुमावन लाल देखो सिया रघुबर के होला चुमावन लाल देखो सिया रघुबर खूब खाओ यो दुल्हा खूब मोटाओ यो दुल्हा खूब मोटाओ यो दुल्हा खूब मोटाओ यो दुल्हा खूब खाओ यो दुल्हा खूब मोटाओ यो दुल्हा खूब मोटाओ यो दुल्हा खूब मोटाओ यो दुल्हा अपन चटकन चटकन के फुला 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 यो दुल्हा आके मैया पूछा बउआ तू पर छिकी है 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 अपन सतगुरु के नाम ना हसर यो दुल्हा अपन सतगुरु के नाम ना दुल्हा खूब खाओ यो दुल्हा खूब मोटाओ यो दुल्हा खूब खाओ यो दुल्हा खूब मोटाओ यो दुल्हा मोटा गेलखिन जय हो प्रेम से कहियो श्री दूल्हा सरकार की हाँ आप पाहुन आरती शुभ आरती कीजिए सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजिए कुंडल शोभे कुंडल शोभे राम लखन सिया जानकी शुभ आरती कीजिए राम लखन सिया जानकी शुभ आरती कीजिए सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजिए सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजिए मोर मुकुटमा पर सोहे मोर मुकुटमा से राधा सहित घनश्याम की शुभ आरती कीजिए राधा सहित श्याम की शुभ आरती कीजिए सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजिए सिया रघुबर जी की आरती शुभ आरती कीजिए अक्षत चंदन तिलक पाती अक्षत चंदन अक्षत चंदन तिलक
करो